अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक और सुबह में उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ जो मौजूद होते थे उनकी कल तबीयत नासाज होने के बायस वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप सब ने उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। वैसे ही इज़ फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर के पास वो गए थे चेकअप कराने के लिए हुमायूं, और डॉक्टर ने जो है वो उनको कहा, कुछ टेस्ट वगैरह रिकमेंड किए कि आप जो है वो अपने एक थॉरो टेस्ट करा लें, क्योंकि इतना मतलब जवान जहान बंदे को इस तरह से नहीं फ़ील होना चाहिए कि मैं ब्लैकआउट हो रहा हूँ। तो सिम्टम्स के देखने के बाद उन्होंने कुछ टेस्ट रिकमेंड किए जो आज सुबह उन्होंने कराने जाने थे, इस वजह से वो हमें यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सके। और आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है। यही वो चीज़ है जिसके बारे में हम रोज़ डिस्क्लेमर दे रहे थे कि गर्मी जब आती है एकदम से आप उसको उस तरह से नहीं लेते, सीरियस नहीं लेते, और फिर आपके साथ ये हो जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं, कल मैं जैसे घर भी गई और मैं ये बात कर रही थी तो सब लोग ये कह रहे थे कि नहीं वो तो बच्चों को होता है या बुजुर्गों को होता है, जवान लोगों को इस तरह से नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ये एक बिल्कुल ठीक जुमला है, लेकिन हो सकता है क्योंकि हमारी पूरी दुनिया जो है इसका निज़ाम बिल्कुल बदल चुका है और गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। आज मैं बल्कि सुन रही थी ख़बरों में भी कि साहिवाल से लेकर, साहिवाल जो पंजाब का शहर है, वहाँ से लेकर एक पूरी बेल्ट है जो जाती है नवाबशाह तक, इसके दरमियान जितने भी सिटीज़ हैं और जितने भी गांव हैं वो सबसे ज़्यादा ये जो हीट वेव आ रही है इसकी लपेट में आने वाले हैं। इससे जितने भी गांव हैं वो सब लोग अपना ख्याल रखें। हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हम सोचते हैं कि थोड़ा सा तो डिस्टेंस है, चलो गाड़ी तक जाना है, या चलो गाड़ी थोड़ी दूर पार्किंग में खड़ी हुई है तो हम ऐसे ही चले जाते हैं, पैदल ही मूव कर जाते हैं। आप लोग पैदल मूव करें, पैदल मूव करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने ऊपर कोई ना कोई शेड रखें। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल बहुत छोटी छतरियाँ भी मिलना शुरू हो गई हैं, फोल्डेबल छतरियाँ भी मिलना शुरू हो गई हैं। गाड़ी में रख लें, अपने हैंड बैग में रख लें, हर जगह पे मौजूद होनी चाहिए। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि आपको स्किन बर्न ना हो, हीट बर्न ना हो। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल करते रहना है ताकि आप लोगों की तबीयत ख़राब ना हो। एक और चीज़ जो मैं ज़िक्र करना चाहती थी, हम लोग पानी उस तरह से नहीं पीते जिस तरह से हमें पीना चाहिए। 8 ग्लास एक नॉर्मल डे में पीने चाहिए, और अब जो हीट वेव आई हुई है उसके दौरान हमें और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हम लोग नहीं पीते, तो अगर आप लोग पानी नहीं पीते, मुश्किल भी लगता है, तो आप उन फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दें जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आए हुए हैं, बल्कि तमाम तर ही ऐसे फ्रूट्स आए हुए हैं जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जितनी बेरीज़ होती हैं उनमें वाटर कंटेंट बहुत होता है, वाटरमेलन में वाटर कंटेंट बहुत होता है। तो ये सारी चीज़ें खाना शुरू कर दें ताकि आपके को ये जो हीट है ये कम से कम मुतासर करे। हम लोग क्या करते हैं, 1 रोटी या 1.5 रोटी जितनी भी भूख होती है वो खाते हैं, उसके बाद कहते हैं जी आप फ्रूट ले आओ। हालांकि फ्रूट का असल टाइम जो होता है वो खाना खाने से पहले होता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना मैदा जो है वो फ्रूट से भरें, पानी से भरें, वाटर इनटेक करें, और उसके बाद जो है जो थोड़ी बहुत ही भूख आपको रह गई वो आप रोटी खा के अपनी पूरी कर लें। अच्छा, आज मैं हुमायूं की तरह बहुत अच्छे सवाल तो नहीं ला सकती, लेकिन मैंने एक सवाल सोचा कि चलो आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूंगी, और आप लोगों ने इसमें मेरा साथ देना है, कॉल करके मुझे इसका जवाब देना है, बल्कि ज़ैनब से भी इसका जवाब लेंगे। हर किसी के घर में जब एक दावत होती है तो एक ख़ास कोई चीज़ हमेशा बनती है, हमेशा, और कोई ना कोई उसका एक्सपर्ट होता है जिससे कहा जाता है फरमाइश करके दावत पे कि जी आपने ये चीज़ जो है वो लाजमी बनानी है। तो किसके घर में वो क्या चीज़ है और वो कौन बनाता है, ये सवाल है, और आप लोगों ने इसका जवाब देना है। पहले ज़ैनब से लेंगे और उसके बाद फिर मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। गर्मी कैसी है उस तरफ? गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। गर्मी के साथ और भी बहुत चूल्हा नहीं चलाया इसलिए थोड़ी कम होगी, अभी आप चलाओगी तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी जी। ज़ैनब, मैंने जो सवाल किया है, घर में जब दावत होती है तो हमेशा हर किसी के घर में कोई 1 या 2 डिशेस होती हैं जो हर दावत में बनती है, वो सिग्नेचर होता है उस घर का, और वो कोई ख़ास बंदा बनाता है।
वो डिश आपके घर में क्या है और किससे फरमाइश की जाती है कि वो बना दे वो डिश? अच्छा, हमारे घर में बहुत जो है, एक तो बिरयानी नहीं, मतलब चावलों की डिश होनी चाहिए। ठीक है। और चावलों की डिश में बिरयानी या पुलाव तो लाजमी होना चाहिए। ठीक है। और कौन बनाएगा वो मैं बनाऊंगी, क्योंकि आप चावल बहुत बनाती हो। और हमारे घर में ये होता है कि मेरे ससुराल माशाल्लाह बहुत बड़ा है, तो हम सब इकट्ठे होते हैं और हम एक को दावत नहीं देंगे। अगर साथ के एक चचा आते हैं तो वो दूसरे को भी बुलाना पड़ता है, फूफो को भी बुलाना पड़ता है, सबको जो है वो बुलाना पड़ता है। तो इसलिए फिर वो ये होता है कि 40-50% जो हैं वो इकट्ठे जो है वो आ जाते हैं। और इतनी क्वांटिटी में चावल जो है मेरे घर में कोई भी नहीं बना सकता, वो सिर्फ मैं बनाती हूँ 40-50 लोगों का। और मेरे तो स्पेशल वो इतने बड़े बड़े जो है वो देख के बराबर होता है, 40-50 लोगों के लिए चावल बनाना इतना बड़ा। 1 किलो 2 किलो तो बनाना बहुत आसान हो जाता है, 5-6 किलो बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो फिर मेरे से फरमाइश आती है। कौन से वाले देगचे में बनाती हूँ जिसके नीचे वो 5-6 जल रहे होते हैं? हाँ जी, वो वाला होता है। हाँ, क्योंकि वो देगचे इतने बड़े होते हैं, हमारे घर में पाए उस देगचे में बनते हैं। जब मैं चावल बना रही हूँ ना, तो फिर मैं किसी को भी घुसने नहीं देती। मैं कहती 4-5 घंटे तो भूल जाओ ना कि यहाँ किचन कोई है, या उससे पहले कुछ बना लो, बना के या साइड पे हो जाए, या उसके बाद बना लो। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आएगा ना, ये कोई मुझे कहेगा हमने चाय बनानी है तो चूल्हा जला दे, हम ये कर ले, कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबसे मुश्किल काम मैं कर रही होती हूँ। क्यों जाहिर है इतना ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज बनाना और परफेक्ट बनाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, मेरे घर में जो चीज बनाई जाती है वो 2 चीजें। अच्छा, मैं अपनी अलग बताऊंगी, अपनी मामा का अलग बताऊंगी। मेरी जो मामा हैं वो खीर और एक खास किस्म का, मैंने आपको भी बताया था, चिकन बनाती हैं, चिकन रोस्ट। हाँ, ये 2 चीजें जो हमारे घर में वो तंदूरी चिकन उसको कहते हैं। एग्जैक्टली, उसके अंदर वो फुटकी जो होती है ना दही की, वो होती है और वो ड्राई होता है, बड़ा और वो बड़ा मजे का बनता है। वो 2 चीजें होती हैं। और मेरा सिग्नेचर जो है वो लाजानिया है। अच्छा। लाजानिया मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो सब जब भी कोई चीज होती है तो मुझे कहते हैं लाजानिया। अच्छा, इस तरह की चीज़ जब भी आप बनाते हो तो आपने दावत में ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है। अक्सर होता है रेशो ऊपर नीचे हो जाता है। ज़ैनब, चावलों में तो रेशो ऊपर नीचे हो गया तो हो गया, काम खराब हो गया। फिर क्या करती हो? अच्छा, नहीं, अक्सर ऐसा होता है। वैसे तो क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा बनानी हो तो फिर सबसे अच्छी बात यह है कि मैं सेला चावल उठा लेती हूँ। उसको आप कितनी भी देर जो है भिगो के रखें या जितनी देर भी पकाएं, वो टूटते नहीं है। एक तो ये चीज़ होती है। और वैसे होता नहीं है, अक्सर ये एक चीज़ हो जाती है कि जिस दिन मैंने चावल बनाने उस दिन गैस कम हो जाती है और मैं इतना हल्की आंच में बनाने पड़ते हैं। तो मैं हमेशा जब चावल बनाती हूँ ना, तो मैं ये कहती हूँ घर वालों को मुझे इतना बड़ा वाला चूल्हा चाहिए। वो जो देखो वालों के पास होता है। बहुत सारे लोग जब इश्तहार भी आते हैं चावलों के, और बहुत सारे लोग जब बातें करते हैं हमेशा बासमती चावल की बात की जाती है। आप जब भी बात करते हो, आप और हसनैन भाई, इन 2 लोगों को मैंने जब भी बात करते हुए देखा है, हमेशा ये सेला चावल की तारीफ कर रहे होते हैं कि सेला चावल जो है वो बनाओ। सेला चावल का सिर्फ एक ही रीजन है। एक तो सेला चावल के अपना एक जायका होता है, ठीक है, वो बासमती राइस में नहीं आता। ठीक है, मैं यहाँ जो बनाती हूँ मैं बासमती राइस ही बनाती हूँ, क्योंकि कम क्वांटिटी में बनाना होता है, वो हो जाता है, हैंडल हो जाता है। कुछ लोगों को हैंडल करना चावल को नहीं आता, तो वो ये करते हैं कि वो सेला राइस ही लेते हैं। ठीक है, सही है, तो वो सेला राइस ही लेते हैं। तो आप यही है कि उसकी खासियत ये है कि आपकी जो अगवानी पुलाव है उसमें बहुत अच्छा होता है, नमकीन पुलाव जो है उसमें बहुत अच्छा होता है, उसका टेस्ट जर्दे में बहुत अच्छा लगता है, तो वो चावल उसके लिए अच्छा होता है। बासमती राइस का ये होता है कि वो ट्रिकी बहुत होते हैं और उसका ख्याल उसका ये रखना पड़ता है कि कितनी देर उसको भिगोना है, किस तरह से बनाना है, कि किस तरह की से चीज़ें जो हैं वो मैनेज करनी है। तो ये इसलिए जो है ना, मैं सेला राइस की भी बात करती हूँ कि वो भी ऑप्शन है, उसको भी लेके जो है वो रख सकते हैं और वो भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैं बासमती राइस ही की फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे सेला राइस जो है ना बहुत हैवी लगता है। मैं कहती हूँ यार 3-4 चमचे लेना तो बहुत ज्यादा पेट जल्दी भर जाता है। हाँ, तो बासमती राइस थोड़ा सा लाइट होता है और बहुत अच्छा जो है वो। ज़ैनब, आपकी अम्मी क्या दावत में? अच्छा, हमारे घर में मेरे तो घर में 2 कुक हैं, एक तो मेरी अम्मी और एक मेरा बड़ा भाई। बड़ा भाई बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो बड़े भाई के तो हिस्से में आता है वो मछली आती है उसके घर में। कौन सी, फ्राइड या वो? फ्राइड भी होती है और बेक्ड भी होती है। बहुत शौक से बनाती हैं मछली का सालन। नहीं, और सिर्फ खुद खा रही होती हैं फिर? नहीं, मछली का सालन एक तो मेरा दिल खराब होता है उससे। मछली का सालन नहीं, मछली का सालन का वो बिरयानी बनाता है, मछली के सरों की, सॉरी, मछली के सरों की वो बिरयानी बनाता है। वो मेरे घर वालों को अच्छी लगती है, पता नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। नहीं, उसे मछली से बहुत मोहब्बत है। अच्छा। बहुत मोहब्बत है। आप उसके घर में फ्रीजर खोलें कहीं भी तो मछली बेक्ड के अलहदा से मैरिनेट हुई भी पड़ी हुई है, फ्राई के लिए अलहदा पड़ी हुई है, स्टीम के लिए अलहदा पड़ी है। तो जिस तरह
घर में चिकन का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वो मछली का इस्तेमाल। हाँ, और उसके डेली जो है ग़िज़ा में एक उसके मील में फिश जो है वो लाजमी होगी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं कहती हूँ उनके चारों के, मेरे भाभी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, उन चारों के बाल इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। और वो मतलब फिश ऑयल भी खाने की जरूरत पड़ती है, वो फिश ही खाते हैं और ऐसे खाते जब मैं कहती हूँ बंगाली हो तुम लोग। अच्छी बात है, चावल ही खाते हैं। तो हाँ, वो देखे ना फवायद देखे। अच्छा ज़ैनब आज क्या बना रही है? आज जो है देगी चिकन पुलाव बन रहा है, ठीक है, आज ही चावल ही बन रहे हैं। और साथ में जो है मैं आड़ू का जूस बना रही हूँ। मैंने कहा चलिए समर के हवाले से जो है मैं जूसेस जो है ऐड करना चाह रही थी, तो मैंने कहा आज आड़ू का जो है जूस ऐड कर। ठीक है, हम जो रेसिपी है उसकी तरफ भी जाहिर है आएंगे बाद में, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी आएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोग भी कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो और सवाल का जवाब दे सकते हो। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना एक और सुबह। जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं एक और सब। आप लोगों ने हुमायूं को बिल्कुल नहीं भूलना, अपनी दुआओं में उसको याद रखना है। अल्लाह ताला उनको जल्दी से सेहत याब करे और वो यहाँ पे मौजूद हो हमारे साथ, उसी अपनी एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, जिसकी वजह से सब लोग जो है वो उनको बहुत याद करते हैं और उनको बहुत प्यार करते हैं। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए दुआ करें और बहुत ज़्यादा दुआ गोए। कल हमें इतना अंदाज़ा नहीं था, जब वो घर गए मेरी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा आई एम फ़ाइन, मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो आज नहीं आ पाएंगे, लेकिन अच्छी बात है। अपनी सेहत का इतना तो ख्याल रखना चाहिए, आपका इतना हक बनता है आपकी सेहत का आप पे कि आप अपने लिए एक दिन ऑफ ले लें अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं डिलीवर कर सकता। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ज्वेलरी के हवाले से। ज्वेलरी के हवाले से तो बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आगे हमारे पड़ी हुई हैं, लेकिन जिनको आज हमने यहाँ अपने शो पे बुलाया हुआ है, मैं उनसे सुबह मेकअप रूम में बात कर रही थी। तो बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनको कहने का दिल करता है कि जी वो सुपर वुमन है, क्योंकि वो सारे काम कर रही होती हैं, बहुत सारे रोल्स में फ़िट आ रही होती हैं और उसमें परफेक्ट होती हैं। जैसे ये ज्वेलरी मेकिंग का काम है जो आप लोगों के सामने आ गया है, हम लोग यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे कि वो अपने हाथ से, क्ले से किस तरह से ज्वेलरी बनाती हैं। लेकिन और भी बहुत सारे काम हैं जो वो कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। एक बहुत ही नामवर यूनिवर्सिटी है पिंडी इस्लामाबाद की, वहाँ पर वो आर्ट्स पढ़ाती हैं बच्चों को, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और अपनी बेटी का भी घर पर ख्याल रखती हैं, उसकी भी टेक केयर करती हैं। तो कैसे सारे काम जो है वो मैनेज करती हैं और फिर अपने पैशन के लिए कैसे टाइम निकालती हैं, ये हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। हमारे साथ जी मौजूद है महिरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। प्लीज हैव अ सीट। क्यों? महिरा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। सुबह जल्दी उठती हैं या हमने उठा? नहीं, रोज सुबह जल्दी उठती हूँ। कितने बजे उठती? आज तो लेट उठी हूँ। अच्छा, आज लेट उठी है। कितने बजे उठती हैं रोज? 6:30-7 बजे। 6:30-7 बजे उठ जाती है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। अच्छा महिरा, पहले एक आइस ब्रेकिंग सवाल कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी है, घर में जब दावत होती है तो एक खाना जो है वो हम हर दावत में बनता है, हर किसी का कोई सिग्नेचर खाना होता है जो हर दावत में बनता है, और वो कोई ख़ास बंदा बनाता है, या आपकी मदर होती है या मदर इन लॉ होती हैं या आप खुद होते हो। वो क्या खाना है और वो कौन बनाता है? 2 खाने हैं, ठीक है। एक है पाए जो मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं, और एक है पुलाव जो मेरी नंद बनाती हैं। नंद बनाती हैं? अच्छा बनाती हैं? बहुत अच्छा बनाती हैं, मतलब उनसे हम हर हफ्ते जाके फरमाइश करते हैं। किस मटन पुलाव। मटन पुलाव जबरदस्त। चिकन पुलाव भी बनता है बट मटन पुलाव बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छा, ये जबरदस्त आपने न्यूज़ बताई। आज हम लोग भी जी पुलाव बना रहे हैं, तो आपने खा के बताना है कि आपकी जो नंद है उनकी टक्कर का है या नहीं है। नहीं है। अच्छा महिरा, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी जर्नी के हवाले से थोड़ा सा बताओ, बिकॉज़ बड़ा मुश्किल होता है बहुत सारी ख़वातीन के लिए अपने पैशन को लेके आगे चलना। और बहुत सारे लोग जो हैं वो जब जॉब कर रहे होते हैं या अपने बच्चे को संभाल रहे होते हैं, तो फिर तो उनको बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिलती कि वो इस चीज़ को लेके चलें। तो आपने कैसे सब कुछ किया उसके बारे में बताएं, फिर आगे बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे करते हैं। बस स्टार्ट तो ऐसे हुआ था कि क्योंकि बैकग्राउंड आर्ट्स का है ना, हम 3 बहनें हैं, तीनों NCA से पढ़ी हुई हैं। ठीक हो फिर गया। मेरे हस्बैंड भी NCA से पढ़े हुए हैं। जबरदस्त। तो वो NCA का बैकग्राउंड था ही। फिर हम लोग और आर्ट को समझने वाले लोग भी थे। बिल्कुल थे। मामा मेरी
बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं वो खुद। That's very तो nice. वो बस होता क्या, तो फिर NCA से पढ़े, उसके बाद जॉब्स पे लग गए, अपने अपने काम पे, शादी हो गई। शादी के बाद हमने बहुत कुछ किया, फ्रीलांसिंग करते रहे, कमर्शियल काम करते रहे, म्यूरल्स करते रहे, पेंटिंग्स करते हैं, बट वो आहिस्ता 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 चीज़ से चेंज होती हैं। NCA में जॉब मुझे अभी करते हुए 2-2.5 साल हो गए हैं, वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। आप वहाँ पे लेक्चरर हैं? वहाँ पे मैं लेक्चरर हूँ जी, वहाँ मैं पेंटिंग और क्या पढ़ाते हो आप महिरा? मैं फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में पेंटिंग करवा रही हूँ। पेंटिंग पढ़ा रहे हो, जबरदस्त जबरदस्त। वो किया, उसके साथ वो वही वाली पेंटिंग होती है कि वो किसी जगह जाके बिठा देते हैं और कहते हैं जो सामने ये बनाना शुरू कर दो, वो पेंसिल से यूं करके बना रहे होते हैं। हमारा फाउंडेशन ईयर होता है, फाउंडेशन उसके बाद इतना वो सिर्फ ड्राइंग क्लास जो होती है। ठीक है, पेंटिंग में आपको ना बहुत ज्यादा वास्ट हो जाते हैं। ओके, सही हो जो मर्जी आपने करना है करें, बट उसमें आपको चीज़ें सिखाने के लिए काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है। पर उसके साथ साथ ये ज्वेलरी का सोचा नहीं था, ये अचानक हो गया। कैसे हुआ ये अचानक ये चमत्कार कैसे हुआ? बहुत सारे लोग ये करना चाहते हैं, पूरी जिंदगी बैठे रहते हैं और उनके साथ नहीं होता। आपके साथ कैसे हो गया चमत्कार? ये ऐसे था कि मेरी बेटी है छोटी सी, तो उसको सुलाने में ना अभी तक आज 3.5 साल की हो गई है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। तो सोती नहीं थी, तो मैं रात को ना विदाउट वॉइस वीडियोस देखती थी, तो उसमें क्ले मेकिंग के काम हो रहे होते थे। अच्छा। एक हफ्ता वीडियो देखी थी, अगले दिन मैंने एक पेज ढूंढा और मैंने चीज़ें ऑर्डर की। अच्छा। बस वो ऑर्डर की हैं और फिर मैंने बुलाई हैं, मंगवाई हैं। शुरू में तो मुझे लगा मैंने गलत कर दिया, मैंने पैसे ज़ाया कर दिए, मुझे तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये इसके जो बेसिक वो चीज़ें होती हैं वो भी बड़ी महंगी होती हैं, जो क्ले और जो चीज़ें मंगवाते हो ना आप शुरू में। लेकिन जब आपने काम स्टार्ट करना हो ना, तो आप सस्ती चीज़ें ढूंढ लेते हो, क्योंकि सीखना होता है। हाँ। ठीक है, आप अपने लिए कर रहे होते हो। शुरू में मैंने अपने लिए किया था, तो वो सीखा, खुद से किया, ख़राब हुआ, फिर किया, ख़राब हुआ, फिर कि बेकिंग करना, इनको बेक करते हैं हम, वो एक बहुत बड़ा आर्ट है, वो समझना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। वो कर करके मुझे कोई 2 महीने लगे खुद से सीखने में, क्योंकि मैं कुछ ज्वाइन तो कर नहीं सकती थी बेटी की वजह से, जॉब भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, कैसे हर चीज़ करूँ। बट वो फिर हो गया, जब एट द एंड रिजल्ट इतना अच्छा आया कि मैंने अपलोड किया पेज पे, तो लोगों ने लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो मजे का काम अच्छा, मतलब आपने ये इरादा करके उसको अपलोड नहीं किया था कि इट्स फॉर सेलिंग? आपने बस अपलोड किया कि आई मेड इट और लोगों ने कहा हमें भी चाहिए। मेरा आर्ट्स का एक पेज था इंस्टाग्राम पे, मैंने उसी पे लगा दी स्टोरी। अच्छा। लोगों ने पूछना शुरू किया, 1-2 फ्रेंड्स ने बूस्ट किया, करो ये करो ये, मैंने फिर करना शुरू किया, फिर अपलोड किया, फिर 1-2 दफ़ा बूस्ट किया, वो चल पड़ा काम। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा महिरा, आप जिस तरह मैंने कहा जॉब भी करते हो, बच्ची भी है माशाल्लाह आपकी, तो टाइम कैसे मैनेज करते हो? मैंने सुपर वुमेन जो शुरू में आपको कहा था वो इसीलिए कहा था बिकॉज़ बहुत सारी ख़वातीन को हम देखते हैं कि वो बहुत सारे रोल्स में होती हैं और अपना परफेक्ट देने की कोशिश कर रही होती हैं, लाइक यू कि जैसे जाके पढ़ाते होगे, सिखाते होगे, तो उसमें भी फिर बच्चे के लिए भी ज़ाहिर है हर चीज़ माँ को चाहिए होती है कि जी परफेक्ट हो। और ये भी आपकी जो चीज़ें मुझे कहीं से देख के लग नहीं रहा कि ये हैंडमेड है, इतनी इनमें नफासत है। मैं अभी आप लोगों को 1 बाय 1 भी दिखाऊंगी, फरहाद भाई भी अपने कैमरे से आप लोगों को बहुत सारे शॉट्स दिखा रहे होंगे, आप लोगों को पता लग रहा होगा कि कितनी सफाई से उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स और वो चीज़ें आपने बनाई हैं। टाइम कैसे मैनेज करते हो? मुश्किल से। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मैं अकेले ना कर सकती अगर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प ना करते। अच्छा। शुरू में मैंने उनको कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल मना करना था कि तुम्हारे पास टाइम तो होता नहीं है, रात तुम सोती नहीं हो, ऑफिस तुम जा रही हो। उन्होंने मैंने उनको छुप के ये कोविड में करना शुरू किया आपने? नहीं, कोविड से तो बाद में। अच्छा, कोविड के काफ़ी, क्योंकि कोविड में तो मेरी डिलीवरी थी और वो सारा सीन था, तो वो तो उसी ठीक है, वो तो एक अच्छा टाइम उसमें निकल गया ना, आराम का, सही हो गया। उसके बाद ये मैंने अभी बताया, मुझे भी करते हुए सिर्फ 7-8 महीने हुए हैं, 7-8 मंथ्स हुए हैं। और आपका जो पेज है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी अब रीच हो गई है। हम लोग पेज भी मैंने विजिट किया तो बहुत ज़्यादा अच्छी उसके ऊपर रीच थी और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स। असल में जब जिनको ऑनलाइन शॉपिंग का पता है उनको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप जब किसी पेज पे जाते हो तो उसके नीचे जो कमेंट्स और लाइक्स होते हैं उससे आपको पता लग जाता है कि ऑथेंटिसिटी क्या है इनके काम की और लोग इनको कितना पसंद करते हैं। तो वो मैं देख रही थी तो वो बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी थी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये जो बनाते हो इसमें कितना टाइम लगता है? क्योंकि आपने कहा इसको बेक करते हैं, फिर उसके बाद वो जो कान में पहनने वाली चीज़ होती होगी वो आप लगाते होगे, फिर पैकिंग शैकिंग, कितना टाइम आपको? 2 to 3 डेज मैं अपने कस्टमर से लेती हूँ फॉर मेकिंग। ठीक है, मैंने बताया हुआ 2 to 3 डेज होंगे मेकिंग। एक दिन में मैं पूरा डिज़ाइन पहले बनाती हूँ। ठीक है, फिर उसको मैंने क्ले के साथ मोल्ड करना, क्ले के कलर्स बनाना, उनके ऊपर डिज़ाइनिंग करना, वो रख दी। मैं बेक ना एक एक करके नहीं करती, कुछ ज़्यादा बल्क में हो जाए मैं फिर बेक करती हूँ, बड़ी महंगी है बिजली। पॉइंट है, पॉइंट फिर जब तक और जो बेकिंग ओवन है, इलेक्ट्रिक बेकिंग ओवन है, वो बहुत बिजली खींचता है, बहुत बिजली खींचता है, बहुत ज़्यादा।
तो मुझे जब ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स तो ज़्यादा बल्क में ही होते हैं कि मुझे वो नहीं पड़ता कि ठीक है। एक एक करके करूँ। फिर अगला दिन मेरा बेकिंग का होता है, नेक्स्ट डे या उसी दिन अगर रात के टाइम में मैं बेकिंग करके रख देती हूँ उसको, फिर कूल डाउन होने में भी टाइम लगता है। हाँ जाहिर फिर है। बिल्कुल जब कूल डाउन होकर ये हार्ड हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डे ज्वेलरी मेकिंग का होता है। अच्छा इनके अंदर होल्स लगाना, इसके अंदर वो स्टड्स डालना, वो सब कुछ करना और फिर उनकी पैकेजिंग। असल में अभी मैंने इतना पैसा इस पे लगाया नहीं है, खुद से कर रही हूँ हर चीज़। जो इसके कार्ड्स हैं जो इसमें मैं पैक करती हूँ मैंने खुद से बनाए हुए हैं। स्टिकर्स बस मैंने बनवा लिए हैं, दराज से बॉक्स ले लिया, उसके अंदर पैक अच्छा सा मज़ेदार सा पैकिंग करके। पैकिंग मेरी मज़ेदार सी होती है, हाँ, वो लोगों हाँ। को वो बहुत इम्प्रेस अट्रैक्ट करती है ना, और वो किसी को अगर गिफ्ट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, Exactly. बिकॉज ये इतना अच्छा पैक हुआ हुआ पाउचेस बनवाए हुए हैं, उसके अंदर डाल के फिर उसको बॉक्स में डाल के फिर उसके अंदर उसकी लटरम पटरम चीज़ें करके फिर पैक करके ऊपर स्टिकर्स लगा के फिर वो। तो 3 दिन ना मुझे इन चीज़ों में लग जाते हैं। ठीक है, तो आप Urgent कम से कम orders जी। जो ऑर्डर दे रहे होते हैं उनको आप कहते हो कि 3 दिन जो है वो मुझे 2 to चाहिए 3 ही days, जी, चाहिए। बिल्कुल। और आप ऑर्डर्स क्या इंस्टाग्राम पे लेते हो या व्हाट्सएप पे लेते हो, किस तरह से इंस्टाग्राम पे लेती हूँ, इंस्टाग्राम पे लेते लेकिन अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स, क्योंकि मेरे पास ऐसे हुआ है, एक लड़की थी उसने सऊदीया से मुझे ऑर्डर्स दिए थे, उसके मैंने शायद कोई 20-30 टाइम्स उसको मैंने बना के भेजे, उसको इतना पसंद आता है काम। हो? अच्छा, वो अपने लिए वो बनवाती हैं? अपने लिए बनवाती Okay. हैं, 2 दफ़ा अपने लिए बनाया, थर्ड टाइम उन्होंने अपने उधर सऊदीया में फ्रेंड्स के लिए बनवाए। ठीक है। तो वो फिर जब करना होता है ना, तो वो उसमें मैं उनको टाइम भी ज़रा कह देती हूँ कि आपका टाइम लगेगा और ये ऐसे करना है, तो वो फिर टाइम मैनेज भी हो जाता है। ठीक। और मैं फिर उनको अच्छा हाँ, महिरा, एक चीज़ तो आपने इसकी प्राइसिंग के हवाले से थोड़ा सा बताना है। जाहिर है आपकी बहुत मेहनत लगती है, आपका बहुत वक्त लगता है, लेकिन फिर भी प्राइसिंग बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार हम यहाँ से क्यों लें, अगर प्राइस ज़्यादा है हम कहीं और से जाके ना ले लें। तो आपने इसकी प्राइसिंग के हवाले से भी बताना है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सुबह हमारे साथ रहना है। जी वेलकम बैक टू दिस शो। एक और सुबह एक और बार आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। महिरा, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे प्राइसिंग के हवाले से पूछा था कि थोड़ा सा आपने एग्जैक्ट नहीं बताना, बेशक मत बताओ क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी के डिफरेंट होंगे। एक आप थोड़ा सा आइडिया शेयर कर दो कि मेरी प्राइसेस मिनिमल है, मेरी नॉर्मल है या मेरी थोड़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है। तो ताकि लोगों को जो है वो आइडिया हो जाए। बहुत सारे लोग हो सकते हैं देख रहे हो जो आपका पेज जो है जाके उस पर ऑर्डर वगैरह करना चाहते हैं। प्राइसिंग मेरी इतनी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको काम नज़र आएगा उसमें ऑब्वियसली प्राइसिंग ज़्यादा ठीक होगी। है, ठीक अब है। जैसे जो आपके पास इयरिंग्स पड़े हैं जो सबसे नीचे हैं और जो ये वाले गोल्डन वाले हैं, ये वाले, इनकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है। ये वाला, जो ये ये। जी ये वाला और जो उसके ऊपर है, ये जी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत रोजेज डिटेल, और वो सब बहुत बना हुआ डिटेल्ड है ना। फिर मुझे बेस भी मैं जब लेती हूँ तो अच्छी लेनी होती है, स्टेनलेस स्टील लेनी है तो उसके पैसे भी, फिर डिलीवरी हर चीज़। तो इसकी इनकी ये सबसे हाईएस्ट रेंज की है। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये सबसे ज्यादा है, बाकी सब जो है नॉर्मल है, है। मतलब अंडर 1500 1200। और इनकी क्या है 2000 इनकी तक? 2500 2500 ऊपर वाला जो है 22 है, जो 22 जो ये। नीचे आप देख रही हैं फ्लोर जो आपके लेफ्ट साइड पे है सबसे नीचे रेड, ये जी हाँ। ये इसके बीड्स भी मैंने खुद बनाए हुए हैं, इसके ये rings, वाले? जी ये आपने खुद परोए हैं ये खुद उसके परोए अंदर। हुए हैं। तो अब इसके भी 22 तक रखी हुई है। तो इससे तो हाथों में ये जो इस होता तरह तार का काम होता है, बिल्कुल। मैंने भी थोड़ा सा किया हुआ है, तो होता इससे है, तो होता है। जो बहुत बचपन में वो हम फ्रेंडशिप बैंड्स बना बिल्कुल होता है जी। वो मैंने तो उसमें हाथों में लग जाती है। हाथों में लगती है, मैं बस करती हूँ, मुझे शौक है। शौक मेरी है। जो हेल्पर है ना वो मेरे साथ बचपन मैं छोटी सी थी तब से वो मेरे साथ है। अच्छा। उसको मैंने ये परोना सिखा दी है, उसको मैं दे अच्छा। देती हूँ ये घर से बना के लाओ, मुझे अगले दिन ला दो, फिर मैं उसको वायरिंग के अंदर सेट कर देती अच्छा, जबरदस्त। तो ये ऐसे भी मैंने इस किया तरह था। के लोग भी मिल जाना बड़ी आपकी खुशकिस्मती होती है। हमारे साथ कॉलर हैं जी, तलत आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं तलत आंटी? मैं अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ, आप बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैनब को मेरी दुआ कहिएगा और अपने मेहमान को भी मेरी दुआ जी कहिएगा। जरूर जरूर। अच्छा भाई, अब उनकी हुमायूं की खैर खैरियत दीजिए। तलत सुबह आंटी सुन तो लिए थे मैंने आपकी जो जी है। जी 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 अच्छा, मेरी तरफ से बहुत दुआ पहुँचा दीजिएगा जरूर जरूर और जरूर। बेस्ट विशेष
जरूर। और जो है बहरहाल देखिए हो जाता है, तबीयत ऊपर हाँ नीचे जी, हो हाँ जाती जी, है। हाँ जी। अल्लाह ताला उसको बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती आमीन दे। आमीन और आमीन। इम्तियाज के वालिद की भी जो है उनको भी जी जी, वो कैफियत है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। चलो बस वो मैं उसी वक्त मुझे देख के बड़ी फिक्र हुई थी। वो पता है एक होता है ना आदमी का अंदाज, जी 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 खूबसूरत बिल्कुल। अंदाज जो है ना, हाँ। वो अच्छा वो थोड़ा बहुत फास्ट जाते हैं असल में, थोड़ा होता भी ये चक्कर है सारा। ये है उनसे कहे जरा ठंडा ठंडा करके खाएं, गर्मी वैसे ही बहुत हो रही है। हाँ जी, ठीक कह रही है, ठीक है। तलत आंटी, क्या चीज अपने घर दावत पे आप सबसे ज्यादा आपकी मशहूर है कि ये बनाती हैं भाई तलत आंटी? देखिए मेरा बयान वही है एज इट इज डॉट टू डॉट, हाँ। जो जैनब का बयान है। चावल बहुत अच्छे बनाती हैं। वही सैले चावल। हाँ। नहीं, और चावल कौन से, वो भी सैले चावल। अच्छा, ठीक हो वो गया। और दूसरी चीज होती है वो खीर होती है। खीर, हाँ होती है। हाँ। कौन सी खोए वाली बनाती हैं? थोड़ी सी वो उसका नहीं, रंग वो चेंज हुआ असल हुआ? में वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, कि वो अब जैसे है तो हमने शादी बना ली, नहीं तो वो डाल लिया। ठीक है। खोया वो है हाँ। वो डाल लिया, क्योंकि ठीक है। फिर वो सही ना मिले ना हाँ तो जी, उससे उसका हाँ जी, जायका जो है जायका वो खराब हो जाता है, जायका हाँ। खराब हो जाता है। और बेटा बहुत अल्लाह मियां आप लोगों को खुश रखे। आमीन सही है? आमीन। और थैंक यू मेरी सो बहुत मच। तुम्हारे लिए भी बहुत दुआएं। बहुत ठीक है? शुक्रिया तलत अपना आंटी, बहुत ख्याल रखना। ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। मिसेस रियाज हैं जी हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बस ठीक है। रौनक नहीं लग रही कुछ अपने आपके बिल्कुल साथ? आप ठीक कह रही हैं। कुछ ज्यादा रौनक बीमार हो क्या? रौनक नहीं लग रही, नहीं ज्यादा बीमार नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ही इज फाइन। लेकिन उनके कुछ टेस्ट थे जो डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किए थे, तो फिर हमने भी उन्हें कहा कि आप जो है वो अपने टेस्ट वगैरह कराएं, और सेहत जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। मैं देख रही थी प्रोग्राम में जब उनकी तबीयत खराब हुई है। हाँ जी, तो हाँ वैसे जी। अपनी खुराक का तो हमारे सामने बड़ा ख्याल रखते हैं। होनी तो नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आंटी अल्लाह गर्मी का। इतनी ज्यादा है ना कि गर्मी लगती है, आपको पता नहीं लगता। आप हाँ, अपने बिल्कुल, आप को नॉर्मल ले रहे होते हो, लेकिन आपको लग जाती है गर्मी। हाँ जी, मेरी तरफ से बड़ी दुआएं करिएगा। जी, अल्लाह जी, ताला जरूर। आपको सलामत रखे और खुश रखे। आमीन आमीन तंदुरुस्ती से बहुत दुआएं आमीन आपके लिए। आमीन। बहुत शुक्रिया। घर पे क्या बनाती हैं जब दावत होती है? खास चीज क्या बनाती हैं? हमारे बिरयानी बनती है जी। आप बनाती हैं? नहीं, पहले मैं बनाती हूँ। अब मेरी बेटी है, बहू है मेरी, वो बहुत अच्छा बनाती है। जबरदस्त। और क्विक सर्विस अच्छा, बहुत अच्छा बनाती है, माशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू। पंजाबी चावलों के शौकीन है ना। हाँ, चावलों लेकिन दावत पे तो एक डिश चावलों की होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। इसके हाँ। बगैर नहीं मुकम्मल होती। मुकम्मल नहीं होती, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी दुआएं स्पेशल पहुंचानी है आपने हमारे तक। जरूर, मैं आप सबका नाम लेकर उन तक दुआएं पहुंचाऊंगी कि आप सबने उनके लिए बहुत दुआएं की हैं। बहुत शुक्रिया। आपके लिए बड़ी दुआएं हैं, आपको सलामत रखे हमारे आमीन। सेट की रौनक बहाल रहे। आमीन आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नादिया है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्काना भी कैसी हैं? माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच नादिया, मैं ठीक यार, हूँ। मुझे बुलाए ना, चाय है कि कॉफी है? ये कॉफी है, कॉफी कॉफी है, या पी लो। पी लो। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है आपके हाथ में ना कॉफी का कप। थैंक यू नादिया। आपने भी मैंने भी एक ही बात है। हाँ, ये भी है, तुमने पिया मैंने पिया, एक ही बात है। तुम क्या पी रही हो? नाश्ता कर लिया? नाश्ता नहीं अभी किया। आज भाई की तबीयत इतनी खराब है तो देर नाश्ता कैसे कर सकते हैं? वाले भाई का बताएं, तबीयत कैसी है उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, अब बेहतर है काफी। इंशाल्लाह उम्मीद है कल तक आ जाएंगे। कल की मैं इतना परेशान हूँ ना, बहुत ज्यादा। कल तुम्हारी कॉल आई है जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होगी। नादिया, क्या किया तुमने ऐसा? कोई लम्हा कबूलियत का होता है। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी तबीयत ऐसी हो। कोई हाँ। एहसास होती है ऐसे? नहीं ना। नहीं, वो ना मैंने कहा कल ना, मैंने आज ना वली भाई से बात नहीं करनी, तो सही बात है मेरी कल बात ही नहीं हुई। हाँ, तुम्हारी तो कॉल आती, उनकी तबीयत खराब हो गई, और फिर जब दोबारा तुम्हारी कॉल आई तो वो थे ही नहीं शो में, सामने बैठे हुए थे। अच्छा, हाँ, सही है। मैंने रात को मुस्काना भी रात को मैंने ना बड़ी दुआ की है वली भाई के लिए। इंशाल्लाह दुआएं कबूल होंगी, वो बिल्कुल ठीक हो इंशाल्लाह जाएगी। आएंगे, देखना कल इंशाल्लाह आएंगे। मेरा मैसेज है ना, हाल पूछना। मैंने कल बड़ी दफा कॉल करके भी पूछा है ना, बड़ी ना से लग रहा रात को ना। अच्छा, मैं जरूर मैसेज दूंगी। नादिया, दावत पे कुछ बनाती भी हो या सिर्फ खाती हो?
नहीं मुस्कान आती, मैं मीठा इतना मजे का बनाती हूँ। कौन सा मीठा? मीठा ना चावल मीठे में मतंजन कोरमा। मतंजन तुमने मुझे तो ना खिलाया कभी बना के मतंजन। आए ना कभी हमारे घर, दोनों आए, ठीक तीनों है। आए, मंसूर भाई आए, आप आए, वली भाई आए। ठीक है, मंसूर भाई को भी लेके आऊंगी। मुस्कान भी है, जी। मैं बात करनी थी आपसे, एक अगर माइंड ना करे तो। नहीं मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी, आप करो बात। आपकी बेटी है कि बेटा है? माशाल्लाह। मेरा कुछ भी नहीं है अभी। अच्छा अल्लाह दे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह दे सेहतमंद। इंशाल्लाह। ठीक है, मामा पापा को साथ कहना। जरूर सलाम तो कहूंगी, हुमायूं को भी जरूर पूछूंगी तुम्हारी तरफ से, नाम ले लेके तुम सबका पूछूंगी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा हम क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गई हूँ बिल्कुल। प्राइसिंग की बात कर रहे थे। प्राइसिंग की तो आपने बता दी थी ना कि मिनिमल भी हैं और नॉर्मल भी हैं और थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं, वो आपकी पसंद के। भाई अगर आप लोगों को एक्सपेंसिव चीज़ पसंद आ रही है तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो पे करना पड़ेगा। आपके जो हस्बैंड हैं उनका आपने बार बार जिक्र किया कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया आपको और बेटी का भी काफ़ी ख्याल वगैरह रखते हैं, तो उन्होंने आपको इनकरेज किया कि आप इसको अपना प्रोफेशन बना लो या सिर्फ पैशन रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने लिए बनाने की ज़रूरत नहीं, दूसरों के लिए भी बनाओ, क्योंकि अगर वहाँ से सपोर्ट ना हो तो फिर आप इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने फुल सपोर्ट की है। जब उन्होंने देखा ना कि ये बन रहा है, खुश हुए। मुझे कह रहे उनको भी ना ये ब्रेसलेट्स और इस तरह की चीज़ों का शौक है। पहली चीज़ क्या अच्छा। बनाई थी महिरान? पहली चीज जो है ना यहाँ पे वो है ही नहीं। अच्छा। वो बिल्कुल फंकी स्टाइल्स के थे, केक अच्छा। बना दिए, डोनट्स बना दिए, अच्छा, earrings थे लेकिन वो funky, ओके, ठीक है। बिल्कुल वो बिल्कुल ये चीज नहीं थी। ठीक है। उसके बाद जो मेरे हॉट सेलिंग पे आया ना, ये पेंडेंट्स हैं जो यहाँ पे आगे पड़े हुए हैं। उसके अंदर बहुत खूबसूरत, मैं बल्कि अभी दिखाती भी हूँ पेंडेंट्स हैं जो मेरे बहुत चलते हैं। तो अच्छा। हस्बैंड ने तो फुल सपोर्ट किया, वो सपोर्ट ना करते तो मैं शायद ना कर सकती काम, हाँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल। स्टूडियो है घर पे, तो बेटी को वो संभालते हैं, उसको रखते हैं। अच्छा। और फिर मैं उसके अपने स्टूडियो में जाके इसको लॉक करके तो फिर मैं ये काम करती हूँ। अच्छा, ये जो है महिरा ने पेंडेंट्स बनाए हुए हैं। फरहाद भाई जूम इन करें, फरहाद भाई जूम इन करें, जूम। महिरा ने जो है पेंडेंट्स बनाए हुए हैं, इनके ऊपर भी बहुत खूबसूरत फ्लावर्स जो हैं वो बने हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे एक पेंटिंग बचपन में इस तरह की पेंटिंग्स हमारे घर में हुआ करती थी, या इस तरह की वो है ना वॉल हैंगिंग्स हुआ करती थी हमारे घर में। तो ये आइडिया कैसे आया कि इसके अंदर, जैसा आपने कहा कि शुरू में मैंने फंकी चीज़ें बनाई, पिज़्ज़ा बना दिया, बर्गर, डोनट बना दिया, इसका आइडिया कैसे आया कि ये एंटीक चीज़ है, ये भी बनाई जा सकती है? ये हुआ ये था कि मुझे एक ऑर्डर आया था, कलीग ही है, फ्रेंड भी कह दें, ठीक है। कि मुझे ना नेम के इनिशियल्स चाहिए 3 पेंडेंट्स ठीक और है। हल्के हल्के फूल बना दो उसके अंदर। अच्छा। मैंने कर दिया। फिर उसी ने मुझे उसने कहा बहुत अच्छा है, तो मुझे ना एक पेंडेंट बना के दो, उसके साथ स्टड्स भी बना के दो, सिर्फ फ्लोरल हो। ठीक है। वो किया, वो अपलोड किया, वो इतना लोगों को पसंद आया कि उस वो दिन है और आज के दिन है सिर्फ मेरे फ्लोरल पेंडेंट्स और फ्लोरल इयरिंग्स फ्लोरल से आपकी जान नहीं छुटी नहीं उसके छुट्टी, बाद? क्योंकि वो पसंद ही आ रहा है। वो मेरी अब एक ना पहचान भी बन गई है फ्लोरल। क्योंकि आपने बनाए हुए बहुत खूबसूरत है ना। आप इस तरह से देख के इतना सा, लिटरली इतना सा एक फ्लावर अगर आप देखो और उसको आप देखो कि वो इतनी सफाई से सनफ्लावर बनाया गया है या रोज़ बनाया गया है, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगता है कि वो बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। और ये वाला तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये मेरा भी क्योंकि उसके फेवरेट है। ऊपर छोटे छोटे और भी बने हुए हैं बहुत सारे। अच्छा, आपने कहा कि जी मुझे इस तरह लोगों ने कहना शुरू किया। मुझे हमेशा बड़ा मसला होता है, लोग अभी हुमायूं नहीं, वरना उससे मैं मजाक उड़ाता था इस सवाल पे कि पाकिस्तान में ये बहुत ट्रेंड है कि लोग कहते हैं फ्री में दे दो। उफ अल्लाह, ये जो क्वेश्चन ये हुआ, इसके बाद क्या हुआ, कैसे आपने उन लोगों से अपनी जान छुड़वाई कि मैंने नहीं देना फ्री? मेरे हस्बैंड ने जो मेरा एक दफ़ा पेज देखा, अच्छा। कहते मुझे ऐसे दिखाओ, ठीक मैं है। देखूं तुम्हें कौन से इतने मैसेजेस आते हैं। मैं क्योंकि बता रही होती हूँ मैसेज आ रहे हैं, मैसेज अच्छा। तो कह रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ। तुम हर एक को रिप्लाई कर रही हो, तुम हर एक को वो डिफाइन कर रही हो कि ये तो इतने का है, ये इतने का है। नहीं, तुम पागल हो, जिसने लेना है वो ले ले, जिसने नहीं लेना उसको रिप्लाई भी मत करो। तुम्हें अगर किसी का मैसेज आ रहा है कि इसकी प्राइस क्या है, तुम प्राइस बताओ, और उसके बाद अगर उसने कहा है कि कम कर दें या इसके साथ एक फ्री दे दें तो रिप्लाई ही नहीं करो। ब्रांड वालों ने तो आंखें माथे से भी ऊपर एक डंडा से लगा के वहाँ पे रखी हुई होती है, वो तो किसी को देख। लेकिन मुझे लगता है कि बिजनेस में आपको कभी कभी ये करना पड़ता है, तभी आपका बिजनेस जो है, वरना मैंने किया है। मैं सेल लगा देती हूँ। अच्छा। छोटी ईद पे सेल लगा दी थी
15-30%। अभी फिर बड़ी ईद आ रही है, फिर मैं सेल लगाने लगी। ठीक हो मैं गया। सेल लगाती हूँ, प्राइसिंग एकदम से नीचे भी आ चली जाती है और अगर फिर आप लोग लेते हाँ भी हैं। इंतजार करना है तो आप इंतजार कर लो। लेकिन कभी किसी फ्रेंड ने या किसी बहन ने या किसी घर वाले ने ऐसे कहा कि यार मुझे दे दो फ्री हाँ, में, हाँ। तो आपको देना पड़ा भी? कौन है ये जो लोग कह रहे हैं, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस फ्रेंड्स को? करते हैं सपोर्ट। अच्छा। लेकिन कुछ हैं घर वाले, मैं नाम नहीं लूंगी। अच्छा। कुछ हैं अपने भी मैं समझ गई, मैं समझ गई, तो मैं समझ गई हूँ आपकी दुखी दिल के साथ साथ मैं समझ सकती हूँ। काफियों को दिया है मैंने, अच्छा तो दे देती हूँ। फिर मैं बनाती भी फिर ऐसे छोटे छोटे ना जो जल्दी बन जाए। अच्छा ठीक फिर मैं है। इतनी मेहनत वाले नहीं बनाती। लेकिन मेरी एक नंद है, हम्म, उनके साथ मेरा बहुत है। जो चावल बनाती हैं? वो उनके साथ भी बहुत है। अच्छा। एक है जिनकी शादी नहीं हुई, ठीक है। तो वो तो मुझे कुछ भी कहना तो मेरा होता है यूं उनको चीज कर दो, ये अच्छा जल्दी से बना के फौरन, उनको दे दूँ। भाभी मुझे ये अच्छा ठीक है, भाभी मुझे ऐसा अच्छा ठीक है। कभी कभी बेइज्जती भी करते, तो इतना भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कह रही, मतलब दोस्त वाला दोस्तों वाला सीन है। दोस्तों वाले सीन है। में तो आप कह भी सकते हो और बना के दिल भी करता है ना ऐसे लोगों को तो बना के देने का। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जब ये शुरू किया तो क्या कॉस्टिंग के मुकाबले में आपको जो फीडबैक आ रहा था, जो पैसे आ रहे थे, वो इतने इनफ थे कि आपको सेटिस्फाई कर रहे थे कि हाँ यार ये बिज़नेस सही है? क्योंकि कभी कभी होता है आप अपना बहुत इनपुट दे रहे होते हो लेकिन आपको उस तरह से रिटर्न नहीं आ रहा होता, तो आप कहते हो कि यार ये लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस नहीं है, ये मैं अपने शौक के लिए कर तो रही हूँ लेकिन शायद चलेगा नहीं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अक्ल दिया अल्लाह ने, ठीक है। तो आप जब भी एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एकदम से पैसे मत लगाओ। स्टिकर्स बनवा लो, आप इसकी पैकेजिंग बनवा लो, आप ये कर लो। शुरू में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। एक दफ़ा मैं और मेरे हस्बैंड अपने घर आए ये थे। जो चीज़ें हैं ना, मैं चाह रही हूँ आप शेयर करें उन तमाम तर ख़वातीन के लिए, उन तमाम तर बच्चियों के लिए जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं कि शुरू में आप हर बिल्कुल चीज़ मत नहीं, करो, बिल्कुल खुद से नहीं। करो काम। जी, अभी जिस तरह आप बेसिस देख रही है ना, जैसे वो सिल्वर वाली बेस है, ये तो मैंने अभी हाँ। बहुत बाद में आके किया। बहुत शुरू बाद में मैं खुद से कर रही थी। एक दफ़ा मैं और मेरे हस्बैंड घर आ रहे वापस, तो दूसरी स्ट्रीट में ना किसी ने 3 इतने बड़े बड़े लिफाफे पैकेजिंग के बाहर रखे हुए थे। शायद उनके घर में फ्रिज आया होगा या कोई ओवन आया होगा। अच्छा, ठीक है। बबल रैप्स थे, वाइट कलर की फोमिक शीट सी थी, प्लास्टिक रैप था, और बिल्कुल साफ सुथरे। मैं घर उतरी और मैं क्योंकि फौरन उनके पीछे लिए वो गई। useless वो था ना? useless था, उन्होंने हाँ। रखे हुए थे कि अभी कचरे वाला आएगा वो ले जाएगा। तो मैंने कहा मैं आती हूँ। कहते कहाँ जा रही हूँ? मैं तीनों वो उठा के ना चलती हुई आ रही हूँ। कह रही ये क्या लेके आई हो? मैं कहा ये मेरी पैकेजिंग है। और आज तक अभी तक मैं वही बबल रैप यूज़ कर रही हूँ, मैं वही फोम यूज़ कर रही हूँ, मैं हर जिसे चीज़ हम वो यूज़ कर रही बिल्कुल हूँ। बेकार समझ के फेंक देते हैं कि ये इसका कोई बाहर use यही नहीं होता है। हाँ। बाहर के लोग क्या करते हैं, उनके घर में जो चीज़ यूजलेस है वो घर के बाहर रख देते हैं। किसी अगर बंदे ने लेना है, उसको जरूरत है, वो उठा लेता है। हमारे बिल्कुल। यहाँ इस बात को शर्मनाक समझा जाता है कि हाँ, किसी की यूज हुई हुई चीज। हाँ। वो चीज़ बिल्कुल उन्होंने सिर्फ पैकेजिंग उतारी है, और वो इतनी अच्छी पैकेजिंग है, वो साफ सुथरी। किसी मेरे छोटे छोटे थे, उनको काटती हूँ जहीं से कहीं से खराब है, वो आपकी तो पैक इतनी करती इतनी हूँ। चीजें, मेरी उन्होंने इतनी तो शायद चीज़ें कोई रेफ्रिजरेटर हो बिल्कुल। या टीवी हो जिसकी वो Exactly। पैकेजिंग हो। तो अच्छा, वो अभी तक मैं वही यूज हमारे साथ फरा है जी, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक फरा जी। हाँ, अच्छा मैं रेगुलर आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा होता है आपकी। और वो जो है वो भाई जो उनकी नोकझोंक बड़ी अच्छी लगती है मुझे, हुमायूं की जी। हाँ जी, हुमायूं की। आज वो नहीं आए, तबीयत ठीक है उनकी? नहीं, उनकी तबीयत नहीं ठीक, कल थोड़ी ख़राब हो गई थी शो के दौरान ही। आज उनको डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह रिकमेंड किए, तो इंशाल्लाह कल वो यहाँ पे मौजूद होंगे। हाँ जी, ओके ओके। और आपकी शेफ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बड़ा स्माइलिंग फेस और बड़े अच्छे तरीके से वो बता रही होती हैं और बड़ी हम उनसे चीज़ें पेश कर रहे होते हैं, तो स्माइली माशाल्लाह। फेस अभी काफ़ी सीरियस हुआ हुआ है क्योंकि काफ़ी मुझे लग रहा है सीरियस मरहले पे पहुंचा हुआ है। नहीं, आजकल गर्मी नहीं, जरा पीक पे है ना, तो गर्मी इस वजह बहुत से- वो मैं गर्मी चेक कर रही थी कि मसाला लग तो नहीं गया नीचे, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छा, serious मसाला हुई लग थी। तो नहीं गया नीचे? नहीं मसाला लग नहीं नहीं लगा, लगा, नहीं काम लगा कर जी, रही थी नहीं इसलिए लगा। थोड़ा सा। फरा Thank जी, you so क्या much जी। बनाती हैं आप अपने घर? दावत जब होती है, कौन सी एक सिग्नेचर डिश है जो आप बनाते हो या कोई और ऐसी- बनाता है? नहीं, मैं खुद भी बनाती हूँ, साथ हेल्पर भी होता है। लेकिन ये है कि मेरी जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा तो सबको पसंद आती है, एक तो वो अफगानी जो होता है ना पुलाव, अच्छा वो ठीक है। हाँ जी। और दूसरा मैं बनाती हूँ शनवारी जो मटन का होता है, वो सबको बड़ा पसंद आता है, स्पेशली ठीक मेरे है। हस्बैंड को। ठीक है। तो तो वो शनवारी इतना- बनाना तो बड़ा मुश्किल नहीं है? जिन लोगों को, जो पंजाब के लोग हैं, उनको तो इतना आइडिया नहीं होता शनवारी बनाने का। हाँ नहीं, मैं असल में बिलोंग टू KPK,
अच्छा हजारा। अच्छा हाँ अच्छा, जी, ठीक है तो ठीक वो है। हमारी वो एक स्पेशल डिश है जो मेहमानों के आने पे वो बनाई जाती है, खनवारी, और एक ये जो पुलाव होता है ना, ये वाला। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी, बीफ का। तो आज आप बहुत बीफ अच्छी का लगी खाते हैं ना आप लोग पुलाव? जी जी जी, मैं भी बिल्कुल बीफ का पुलाव खाती हूँ, मुझे बीफ का पुलाव बहुत पसंद है। जी, बहुत मजे को, तो बहुत टेस्ट अच्छा बड़ा बना, अच्छा है। बहुत मुझे जो tasty है। शामी कबाब चिकन और पुलाव नहीं पुलाव जो खाएंगे है, वो आज आप? बीफ का ही पसंद है। नहीं नहीं, मैं चिकन पुलाव भी खाऊंगी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मुझे अगर डिग्री वाइज करना हो हाँ, तो first बीफ पे है, बीफ है। और फिर चिकन है, और फिर मटन है। सही, मटन का सही। मुझे लगता है बस ठीक है, नॉर्मल होता है। सही है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी है जी, कि जी। आप इस तरह की ड्रेसिंग में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत खूबसूरत शलवार लगती हैं कमीज आप। पहन के आया करूँ? जी जी, इस तरह के वो जो दूसरे वाले होते हैं वो जरा थोड़ा सा उसको नाइट सूट वाला जरा सा सेट आता है, तो ये बहुत अच्छी इस लगती है। दफा वो जो मेरा ब्रांड है जिससे मुझे कपड़े मिलते हैं, इस दफा उनका काफी स्टफ ऐसा है जो देख के लग रहा है नाइट सूट है, तो उसको हाँ, जी, जी। आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है कि वो नहीं है नाइट सूट, लेकिन अच्छा नहीं, चलिए नहीं, ठीक होता है। नहीं है, होता है आजकल वो बच्चे पहन रही हैं इस तरह के ही, लेकिन है कि आप आज आप बहुत ही, और ये मेरे अपने कपड़े हैं, जाती। फेवरेट है, तो इसमें आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फराह जी फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे जी एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद बातें करेंगे महिरा से। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सुबह हमारे साथ रहना है। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग पैकिंग के हवाले से बात कर रहे थे महिरा, क्या आपने कहा कि मैं पैकिंग जो है वो सारी इस तरह से ले आई थी और मैं वो कर रही हूँ और अभी तक वो चल रही है। मैंने ये देखा कि आपके जो इयरिंग्स हैं वो भी ऐसे लग रहा है जैसे चार्ट पेपर आपने खुद से लेके वो उसको कट किया हुआ है, तो थोड़ी मेहनत खुद भी की जा सकती है अपने कम रिसोर्सेज में रहते हुए, अगर अपने अपने छोटे ब्रांड को बढ़ाना है। तो ये भी वाकई मैं सही कह रही हूँ, आपने ऐसे ही किया हाँ, हुआ है? ये चार्ट पेपर तो थोड़ी सी लो क्वालिटी का होता ठीक है। है। ये मेरे पास एक स्केच बुक है ब्लैक कलर के, उसकी हाँ हाई क्वालिटी की। हाँ। उसको उनको मैं काटती हूँ ठीक और है। उनके साथ इनकी मैं ये जो पैकिंग करती हूँ बेसिस इनकी उसमें बनाती हूँ। फिर वो उनको जो प्लास्टिक के रैपर में करना होता है वो मैंने दराज से लिए हैं, वो भी कोई इतने महंगे नहीं ठीक है, है, ठीक है, ठीक उसमें है। डालने। अब आके मैंने एक वो भी एक समझ लें इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने रीच किया था कि मैं बनाती हूँ पाउचेस, ज्वेलरी पाउचेस, ठीक तो है। आप मुझसे लेंगी, तो उन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेशन की। अच्छा। उन्होंने मुझे कम रेट पे वो पाउचेस दिए, तो अब वो इसमें रख के फिर प्लास्टिक में डाल के उस पाउच में डाल पाउच के में पैक डालते हैं, करते, और पैक फिर करते हैं। दराज से ही मैंने पैकेजिंग के डब्बे लिए, वो भी बहुत सस्ते हैं, कोई ठीक महंगे है, नहीं है। ठीक है। आपको सस्ती चीज़ भी मिल जाती है, आपको महंगे भी मिलते हैं, आप ढूंढना लो पड़ता क्वालिटी है, ले लें, ढूंढना कोई पड़ता है। मसला नहीं है। हाँ जी, उसमें डालती हूँ। रिसेंटली आपने एक बहुत बड़े पाकिस्तानी कपड़ों के ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन की थी। जी 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 जी। तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी आपने बताना है। उन्होंने आपसे रब्ता किया, किस तरह से ये हुआ, उनको आपकी चीज़ें पसंद आई, उनकी क्या कलेक्शन के साथ आपकी चीज़ें जा रही थी, इसलिए वो कोलैबोरेशन हुई, उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड करें। उनका एक ब्रांड जो है एक लिलन उसके नाम में आता है, ब्रांड के नाम में, लेकिन मैं नाम नहीं आपको बता सकती क्योंकि हम ब्रांडिंग नहीं कर रहे, और बहुत ही मशहूर और मारूफ ब्रांड है, इसलिए आप काफ़ी उसके बाद करोड़पति टाइप भी हो गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा। उनकी जो है क्रिएटिव डायरेक्टर कोई थी, अच्छा। उसमें इस टीम से मुझे एक मैसेज आया था कि ठीक है। आपने कोलैबोरेशन करनी है। अभी बताया कुछ नहीं उन्होंने कि कौन सा ब्रांड है, मैंने कहा कर लेंगे, आप कौन से ब्रांड से, तो उन्होंने मुझे नाम बताया। ठीक मैं है। कहा हाँ वाई नॉट, तो करना कैसे, इतना क्या बड़ा होगा? ब्रांड आपको कांटेक्ट मैंने कर रहा, अभी आप खुश स्टार्ट है होगे। मेरा, तो हाँ। बिल्कुल आप करो, जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आप लो। तो उन्होंने फिर मुझसे कुछ पीसेस ले भी लिए, ठीक और है। फिर उन्होंने मेरे से काफ़ी ज्वेलरी मंगवा ली लाहौर में, और उन्होंने उसमें से जो उनके ब्रांड के साथ उनके जिन्होंने ठीक है। करनी थी, उन्होंने 2-3 में से उन्होंने ज्वेलरी लेके उन्होंने किया, अच्छा। कोलैबोरेशन की, उन्होंने अच्छा। मुझे टैग किया पेज पे, उसके बाद फॉलोअर्स भी आए, लोगों से कांटेक्ट भी हुआ, कुछ उन्होंने मेरे पास अपनी रख ली, मेरे पास अपनी ज्वेलरी, सॉरी मेरी ज्वेलरी उन्होंने अपने पास रख ली। अच्छा ठीक हाँ, है, मतलब ले ली मुझसे, बाय कर लिया जी। आपसे, और ठीक बस है। बाकी उन्होंने मुझे अगले 2-3 बार वापस कर दी, सारी वापस आ गई। मुझे आपका जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा और सब कुछ पढ़ा, तो मुझे याद आया कि कुछ ऐसा पहले मैं गई थी उस ब्रांड के एक आउटलेट पे, जिस पे जो डमीज थी उनको उन्होंने
पहनाए हुए थे कुछ इयरिंग्स जो बहुत सामने वाली डमीज थी, और फिर उनकी एक वॉल होती है जिसके ऊपर वो लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह के लगे हुए थे। शायद आपकी पीसेज हो जो अब उन्होंने नहीं, वहाँ अभी पे- उन्होंने तो नहीं किया, बट और अच्छा। भी ब्रांड्स हैं जो लोकल और स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नाम ठीक है, नहीं लूंगी, बट ठीक है। कराची और लाहौर में भी ब्रांड्स हैं जिन्होंने प्रॉपर शेल्फ्स रखी हुई हैं जो हम जैसे उन स्मॉल बिजनेस बिजनेस को को सपोर्ट करने सपोर्ट की। कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ज़ैनब जी हमारे साथ कराची से ही कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हलीमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कल भी कॉल की थी। जी जी मुझे याद है बिल्कुल। जी, वो हमायूं को अल्लाह पाक सेहत दे। आमीन सुम आमीन। मैंने ना ये जो आई हैं आपके पास डिजाइनर, इनसे एक बात पूछनी थी। जरूर पूछें पूछें। बात ये करनी थी कि मेरी जो भांजी है ना, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी पेंटर हैं, और वो यानी कि उन्होंने अपना सारा प्रोफेशनली काम करती हैं। ठीक है। लेकिन उन बेचारी का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जब ये सारा किया बनाया तो उन्होंने जिसको भी दिखाया उसने फ्री में ही लिया, यानी मुफ्त के जो होते हैं जी 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 इनसे मैं कैसे जान छुड़ाई जाए। तो ये किस तरीके से बंदा अपने आप को जो है ना, यानी प्रोफेशनली, रिश्तेदार हैं तो वो उस तरीके से ले लेंगे, अगर फ्रेंड्स हैं तो वो, यानी कि थोड़ा सा अगर आपको समझ आ रही है मेरी बात। नहीं नहीं मुझे बिल्कुल ये बात समझ आ रही है। मैंने ये बात हमें गाइड, हाँ पूछी भी थी महिरा से। जी ठीक है। हमें जरा गाइड करें कि ना हम लोग ये इस चीज को कैसे यानी कि प्रोफेशनली आए, और आंखें कहाँ रखें और क्या करें ना, थोड़ा तरीका। ठीक है ठीक है। हेल्प कर महिरा दें। बिल्कुल आपको बताएंगी, बिल्कुल बताएंगी जी आप। जी, ये हो बहुत चुका शुक्रिया। है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर ये कॉलिंग। हमारे साथ भी हो चुका है। हाँ, फ्री हाँ। की चीज़ें दे दो, हाँ, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। फ्रेंड ही तो हैं, रिश्तेदार ही तो हैं, शुरू में दी भी हैं, लेकिन उसके बाद ना आप थोड़ा तमीज़ के दायरे में रह के ना उनको एक नो करना पड़ता है कि देखिए आप जा रही हैं जॉब पे, घर को चलाने के लिए जा रही हैं ना, पैसे कमाने हैं, तो भाई मैंने ये चीज़ पढ़ी है, मैं ये चीज़ करती हूँ, मेरे पास ये स्किल है। लेकिन तो महिरा लोग ऑफेंड हो जाते हैं offend हो इस जाते बात हैं, से और कि हुए हैं, आप कैसे बिल्कुल। कह रहे हो मुझे कि बिल्कुल ये हुआ है। हाँ। लेकिन हम नहीं, उनका कुछ नहीं कर सकते, वो नाराज हो जाते हैं, वो मुंह बना के बैठ जाते हाँ, हैं। हाँ। आप ना दो ना, आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हो, आपने शुरू में दे दिए, आप उसके बाद ना दो, क्योंकि इसका कोई और हल है ही नहीं। आप उनको थोड़ा सा समझाओ कि भाई ये मेरी अर्निंग है, मैं कैसे घर चलाऊं, मुझे बताएं। मैंने ये किया और उसके बाद काफ़ी लोग नाराज़ हुए, मैंने होने दिया नाराज़। मेरे अच्छा। हस्बैंड ने भी कहा बस ख़त्म। ठीक है। हम लोगों को तो कुछ लोग कमीशन जब काम भी देते हैं ना, तो अगर फॉर एग्जांपल हमने 50,000 की एक पेंटिंग बताई है, वो आगे से कहेंगे 20 की दे दो, हम कहते हैं शुरू में की पैसे चाहिए होते थे, हाँ, हाँ। अब हम कहते हैं नहीं देनी, नहीं कटनी। हम वो फिर आते हैं, वही लोग आते हैं जब आपका काम अच्छा है ना, और आपका काम उनको और कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो वो आपसे ही लेंगे। वही बात है, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप अपने पोस्ट्स लगाएं। ठीक है। फेसबुक पे बहुत सारे अब वुमेन ग्रुप्स हैं जिस पे मैंने किया है। हाँ जी, फेसबुक पे एक बहुत मशहूर और मारूफ वुमेन ग्रुप है जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के मर्द जो हैं वो उसके पीछे पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर जो है वो आप पोस्ट करते हो, आपका पोस्ट डायरेक्टली नहीं जाता, जब एडमिन उसको यस करता है, बिल्कुल। उसको करता है कि हाँ ये पोस्ट पोस्टिंग के काबिल है, तब वो जाता है, और उसके बाद आपको बड़ी रीच आती है बहुत उससे। रीच आती है। हाँ। शुरू में ना आप इस तरह के काम करें, वहाँ पे लोग आते हैं, फिर आपको इनबॉक्स करते हैं, फिर वो मैसेजेस करते हैं, फिर कस्टमाइज्ड काम कराना हो। ठीक है। आपका अगर काम अच्छा है ना, वो खुद बोलेगा, और लोग आपके। अब कल रात की बात है, 1 साल पहले एक लड़की ने मुझसे पेंटिंग्स का पूछा था, फिर रात को मुझे मैसेज आया, डू यू स्टिल पेंट? मैंने कहा यस आई डू। तो डू यू कस्टमाइज? मैंने कहा यस। अच्छा, उस वक्त उससे कह दिया होगा सस्ती दे दो। नहीं, उस वक्त उन्होंने, मैंने प्राइसिंग बताई, उन्होंने आई दोबारा पूछा ही नहीं। अच्छा, लेकिन अच्छा। अब दोबारा आई है ना, अच्छा। मेरे पास आई है क्योंकि उनको नजर आया काम। हाँ, हाँ। तो ये होता है कि आपका काम अच्छा होना चाहिए। आप शुरू में उन ग्रुप्स में ऐड करें, ऐड ऑन डालें, काम डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, कभी कभी बूस्ट कर दें, $1 $2 का काम। जब तक ढेर आप करते रहेंगे ना, तब लोग आपके पास आएंगे। अगर आपने एक काम कर लिया, 2 महीने किया नहीं, फिर 2 महीने बाद दूसरा, फिर नहीं होता। ठीक है, आपको Consistent रहना कंसेक्टिव पड़ता है। रहना पड़ता है, बिल्कुल, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कि आप consistent रहना करते पड़ता रहो है। काम, और उसके बाद जो है वो आपके पास आएगा। आयशा हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलीमा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हमायूं भाई कहाँ चले गए? आपके हमारे भाई बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक उनको ठीक करे। जा आमीन आमीन सुम आमीन, आमीन सुम। आपको पता है उनकी कमी महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी को महसूस होती है, सबको महसूस हो रही है। उनको मेरी तरफ से पूछेगा, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। मैं इतनी दफा कहा, मुझे किसी ने दिया ही नहीं।
अच्छा, मैं ज़रूर उनको पूछूंगी, आप लोगों की तरफ से नाम ले लेके पूछूंगी कि आप सबने उनका बहुत पूछा है। आज जो हमारी गेस्ट आई हैं, अस्सलाम वालेकुम, उनको भी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक है। बिल्कुल अच्छा, ठीक। आपसे मैं एक बात करनी है। माशाल्लाह कह रही हैं कि हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिनको नहीं कर रहे या उनकी तो मेरे ख्याल से लाइफ ही खराब हो गई है। कैसे, क्या सही कह रही है ना अलीमा? आप बिल्कुल सही कह रही है। जिनको नहीं कर रहे ना सपोर्ट, उन्होंने गलत बंदे से कर ली है शादी, अब क्या करें। अब जिंदगी बर्बाद हो गई है। यकीन करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ औरतों को कहें मेरे साथ आ जाए, मैं आपके साथ मिलके एहतजाज करूं। एक आयशा जी, एक गाना भी है, वैसे करना नहीं चाहिए, होती पड़ोसी मुल्क की मशहूरी करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक गाना है उनका, जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है, तो वो आपने तो जरूर ऐसा ये सुन। कसम से ऐसा ये हाँ। अलीमा, कसम से ऐसा ये कसम खा के कहती हूँ। यार ये ना मैं बहुत आवाज करती हूँ, फिर लोग मुझे कहते हैं आप शादी के मसले में बड़ा लोगों को मशवरे देती हैं। खुदा का वास्ता है, जब आप लोग शादी कर रहे हो ना, तो आप अल्लाह का बंदा, इंसान का बच्चा ढूंढे। उस वक्त हम देखते हैं शक्ल, दौलत, उफ अल्लाह, गाड़ी, सही बात है। बंगला, नहीं, पैसा, अलीमा, ऐसा भी नहीं माँ है, बाप ऐसा मरे भी हुए हो नहीं है। उसके, बहन भाई उसके कम हो, ये सारी चीजें लड़कियां नोटिस कर रही हैं आजकल। मैं आपको सही बता रही हूँ आयशा जी, ये सारी चीजें लड़कियां नोटिस करती हैं। और देखिए, जब वो अलीमा, जब मिलता है मेरी दिल शादी का हुई ना, काला, जब मेरी आज 15 साल पहले चली जाएं, देखें उस टाइम बिल्कुल ऐसे सिंपल शादी हो रही थी, कुछ भी नहीं देखा हम लोगों ने, यकीन करें। क्या देखा था? कुछ भी नहीं देखा तो क्या देखा था? कैसे होगी शादी? बस वही कि आपको पता है ना कि माँ बाप का होता है कि बस पहला रिश्ता आ गया, अच्छा है, बस बेटी निकल जाए, हाय हाय। दुख जमाने के। आयशा जी, क्या बनाती हैं जब आपके घर पे कोई दावत होती है, तो सबसे स्पेशल चीज आपकी क्या है जो आपकी बड़ी मशहूर हो पूरे खानदान में? मैं चावल, मेरे ससुरालियों को बड़े अच्छे लगते हैं। मैं जरा गले हुए चावल बनाती हूँ। सही, थोड़े गले में चावल बनाती हैं? हाँ, वो कौन से, बिरयानी या पुलाव? वैसे चिकन वाला ही ज्यादा बनता है, आपको पता है। अच्छा, लेकिन हाँ, मुझे जो पसंद है ना, आप कह रही थी अभी ना, मैं कहा रीमा को भी वो बीफ पसंद है, वाला, बीफ हाँ, वाला। और मुझे भी बीफ वाला बहुत आप पसंद है। यकीन करें, मैं पूरा साल बड़ी ईद का इंतजार करती हूँ। उसके बाद मैं उसमें से जो वेड़ा आता है, मैं उसमें से खुद बोटियाँ चुनती हूँ। आप मेरा साइकिनेस देख रही हैं, मैं उसमें से खुद बोटियाँ चुनती हूँ सिर्फ पुलाव बनाने के लिए, और उसके 2 शॉपर बना के रखती हूँ बड़े बड़े, और फिर उसका पुलाव बनाती हूँ। अच्छा, मैं खुद जूसी बोटियां ढूंढती रहती हूँ। जूसी बड़ी ईद आने वाली है, मुबारक हो हम सबको जो बीफ के शौकीन है। बड़ी ईद आने बस वाली है। अलीमा, दुआ करो कि जिंदा रहूं। ये इतने इंशाल्लाह, दुश्मन के पास इंशाल्लाह। जिंदा नहीं रहने दे रहे। नहीं, दुश्मनों को अल्लाह ताला जलने वालों को मुंह काला करे, कोई मसला नहीं है। क्या यार, कोई लोग थोड़ी ना दुश्मन है, अपने ही दुश्मन है। उनका भी हो जो अपने होते हैं ना, वही दुश्मन होते हैं, दूसरों को कोई फर्क नहीं। पिछले दिनों कोई मुझे कह रहा था कि अपने फ्रेंड्स को ना बताना ना ये बात, किसी ने मुझे बात कही, अब मैं साहब का हक्का नहीं बता रही, कि अपने फ्रेंड्स को ना बताना ये बात। तो मैं दिल में सोची थी कि फ्रेंड्स कभी आपसे जलते नहीं है, मैंने कभी किसी के फ्रेंड को नहीं देखा उससे जलते हुए, मैंने हमेशा रिश्तेदारों को ही देखा है आपसे जलते हुए। उन्हीं को जलन होगी, उन्हीं को हसद सही होगी। कह रही है, सही कह। मैं रो रो के रात से, आप मेरी आंखें देख लो आज। क्यों, क्या कह दिया बस किसी ने आपको? बस ना, इतनी आपको मैं बताऊंगी, आपका नंबर मिलेगा तो फिर। अच्छा ठीक है, ठीक है। मरियम की तरफ से भी सलाम। बहुत शुक्रिया मरियम को, वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से बहुत प्यार दे मरियम को। बहुत शुक्रिया आयशा जी कॉल करने के लिए। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी सेहत के साथ अता करे। एहसन है जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम एहसन जी। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग सब ठीक हैं? आपकी पूरी टीम की काविशें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया एहसन। मैं ये देख रहा था प्रोग्राम आपका, तो मुझे ये ख्याल आया, और मैं ये सोचता था अक्सर कि आजकल जेवरात जो हैं ओरिजिनल इतने महंगे हैं, हाँ जी। और उनमें वैसे तो खैर उनकी एक डिमांड तो है, लेकिन उनमें वो जो एक तरह की दिलकशी या अट्रैक्शन या ब्यूटी होती है वो नहीं आ पाती, हालांकि वो इतने कीमती और ओरिजिनल होते हैं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है इसमें 2-3 खसूसियात हैं। एक तो ये कि ये सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत दिलकश और बड़े खूबसूरत ड्रेस के साथ पार्टी में हर डिजाइन के साथ मिल जाता है। डिजाइन बहुत अच्छा होता है, लाइट होते हैं, कानों में या वो जो नेक में पहनते हैं तो उसमें उसका वजन महसूस नहीं होता, उससे कोई
आपको टेंशन नहीं होती। और एक और आम बात के बहुत से वालिदैन बच्चियों को अच्छा जहेज देना चाहते हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं ओरिजिनल कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। शादी वगैरह के या किसी तकरीब में जाना है तो उस कॉस्टली भी नहीं होती, ये एहतियात भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे मैडम ने सवाल ये है कि भाई इसमें भी तो एक क्वालिटी आती होगी, इसमें भी तो एक स्टैंडर्ड होता होगा कि टूट ना जाए, कहीं बेइज्जती हो जाए सबके सामने, इसकी एक स्ट्रेंथ होती होगी। तो उसके लिए ये तो खैर एक ब्रांड है, लेकिन काफी शहरों में अगर लोग लेना चाहते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका जहर, उसके लिए उसकी मजबूती, उसकी पायदारी के लिए क्या देखना चाहिए। और कोई और इनकी शॉप्स वगैरह कराची, लाहौर, कोई तो मुख्तलिफ शहर हैं क्या, वहाँ से ले सकते हैं? एहसन भाई, इनकी जो ऑनलाइन ज्वेलरी जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब तो पाकिस्तान से बाहर भी जाने लग गई है। मैं इनके पेज के बारे में आपको बताऊंगी, बल्कि ख़ुद बताएंगी कि वो किस तरह आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी अब इनकी ज्वेलरी जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टूट जाती हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। कैसे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये चीज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, इसका मटेरियल बड़ा अच्छा है, तो ये मैं ले सकती हूँ? ये खुद पहले देखना होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, क्ले जो है ना टूट जाता है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे बेकिंग टाइम पे बेक करोगी तो ये कभी नहीं टूटेगा। अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ है, अभी इतना काम करने के बाद मैंने अवन नया लिया। ठीक है। अब उसके टेम्परेचर का मुझे लगा मेरे पिछले अवन जैसा ही होना चाहिए। आप यकीन करें, थोड़ा आइडिया नहीं था 20 to 30 पीसेज ऑर्डर के सब टूट गए। अच्छा, पहले मैं इसकी ज्वेलरी बनाती हूँ, टूट गए। उसके बाद मैंने कहा ये तो ख़तरनाक काम है, और उसके बाद मुझे आइडिया नहीं था ये होगा। फिर मैंने दोबारा बेक किया, ठीक है, चेक करने के लिए, फिर टूटे। फिर मैं अपने पुराने ओवन में दोबारा बेक किया, उसमें भी टूटे। फिर मुझे ये समझ आई कि वेदर का मसला आ गया, थोड़ा सा इशू आ गया है। अब मुझे और लंबे पीरियड के लिए रखना है। अगर मैं पहले 30-20 मिनट्स पे बेक करती थी, मुझे 60 मिनट्स पे बेक करना है। अच्छा, तो और अगर मैं पहले गर्मियों में तो कम नहीं होता? नहीं, गर्मियों में ज्यादा ड्यूरेशन कम हो जाएगा, गर्मियों में वैसे ही गर्मी है। क्ले सॉफ्ट हो गया आपका। अच्छा, सर्दियों में हार्ड होता है। पहले भी मैं हाथों से उसको हम सॉफ्ट करते थे, ठीक है। गर्मियों में मैं पकड़ती हूँ ना तो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट पहले से हुआ होता है, उसका भी बेचारे का बलिदान नहीं था। अभी मैं कोई ऑर्डर्स नहीं ले रही, अभी मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट करी हूँ क्योंकि अवन मेरे पास नया है। ठीक है। शुरू के 3 महीने मेरे पास अवन नहीं था, मैंने अपनी मामा से अवन लिया, उधार लिया हुआ था, मुझे दे, मेरे सीखने ऑर्डर मुझे दे दिया, उस पर काम अच्छा हो गया। तो अच्छा, अभी ये अब आपने अपना ले लिया तो अपना ले लिया, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। मैं देख रही हूँ ये अवन वही है जो मैं यूज कर रही हूँ। तो मैं वही खुश हो रही हूँ। टेम्परेचर का है क्योंकि मैं जो बेकिंग करती हूँ उसका टेम्परेचर मुझे अराउंड, मुझे पता होता है कि अच्छा 60 मिनट्स में या 30 मिनट्स में बेक हो जाएगा। ये 1 से 1.5 घंटा लेता है, ठीक है। और इसका भी ये है कि ये 180 पे इसको रखती हूँ, तो ये 180 पे मतलब नॉर्मली मैं घर में 180 पे बेकिंग कर लेती हूँ, ये 200 पे इसको लेके जाती हूँ। इस ओवन के साथ ये ब्रांड आप लोगों ने मुझे ब्रेक में बताया, फेमस ब्रांड है और मैंने लिया इसीलिए था कि यार अच्छा ब्रांड है, तो चलो ये सही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और मेरी हमेशा उस दिन मैंने ब्राउनी बनाई तो मेरी 30 मिनट्स में ब्राउनी बन जाती है, मुझे 1 घंटा लगा ब्राउनी बनाने में, और उस तरह क्रस्ट नहीं आया जिस तरह हमेशा फज ब्राउनी का आता है। तो ये इसका है ओवन ये का। हुआ है। तो मुझे पता लगा ना कि ये जिंदगियों के मसाइल, ये मुझे पता लगा कि लेकिन देने से पहले अच्छा 2 ऑर्डर्स मैं दे चुकी थी। उनको मैंने कॉल की, उनसे मैंने माजरत की, और उनके मैंने री ऑर्डर बनाए। मैंने कहा वो भी रख ले, लेकिन वो टूट जाएंगे किसी भी टाइम। लेकिन इससे पहले कोई मेरी ज्वेलरी नहीं टूटी, कभी कुछ नहीं हुआ। बेक आप अच्छा करो, ये फ्लेक्सिबल। लेकिन देखो आपने ये भी किया ना कि आपने अपने प्रोडक्ट के साथ यू आर दिस मच सिंसियर कि आपने उनको कॉल करके कहा कि मैं आपको नए बना देती हूँ, वरना आप इंतजार करते रहते कि ठीक है टूटा तो टूटा, नहीं टूटा तो ना सही, तो मुझे कॉल करके बता देंगे। आप क्यों कॉल करेंगे, ऐसे तो नहीं करते लोग। मैंने कहा आपने मुझे इतने प्यार से अपनी बहू के लिए बनवाए थे, तो मैं नहीं चाहती कि आप गिफ्ट करें और अगली चीज टूट जाए, तो मैं आपको ना दोबारा से बना के दूंगी। अच्छा, आपने अपने महिरा बिल्कुल लास्ट मिनट है हमारे पास, आपने अपने पेज के बारे में बताना है, बल्कि स्पेलिंग करके बता सकते हैं तो वो भी बताएं ताकि जिसने भी आपको ऑर्डर देना है वो वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करे। मेरे पेज का नाम है क्लेफुल, क्लेफुल CLAY, ठीक है, FUL, क्लेफुल, ठीक है, CREATION, क्रिएशन। Clayful.creation जो है वो इनका पेज है इंस्टाग्राम पे। आप लोग वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं इनको, और वहाँ पे इनकी प्राइसिंग वगैरह जो है वो कुछ चीज़ों के साथ मेंशन है। अगर किसी के साथ मेंशन ना हो तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और वहाँ पे इनको ऑर्डर दे सकते हैं। इनके हाथों में बहुत ज़्यादा सफाई है और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, ज़रूर जाके इनको ऑर्डर दें। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नए मेहमान। आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ।
जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अभी थोड़ी देर में ज़ैनब के पास जाएंगे पूछने के लिए कि ज़ैनब कहाँ तक पहुँची हैं और कहाँ तक नहीं पहुँची, और मैं सीखना भी चाहूँगी थोड़ा सा चावल बनाने का प्रोसीजर, क्योंकि हमेशा मेरे चावल जुड़ जाते हैं। तो मैं सीखूँगी कि क्यों मेरे चावल जो है वो उसकी रीज़न क्या होती है जुड़ने की। अभी हम लोग बात कर रहे थे ज्वेलरी के हवाले से, अब हम लोग थोड़ा सा टच करेंगे कपड़ों को। कपड़े जो है अब समर्स आ गए हैं, डिफरेंट कलर्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, और डिफरेंट कलर्स की वजह से आपको होता है कि समर्स क्योंकि आ रहे हैं तो बहुत कम कलर्स होते हैं जो पहन के आपको आंखों को ठंडक का एहसास होता है। तो उसकी वजह से डिज़ाइनर्स के पास भी ऑप्शंस जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स पे अब ये छाप लग गई है कि इनकी जब समर कलेक्शन आएगी या विंटर कलेक्शन आएगी वही कलर कॉम्बिनेशन होगा, वही चीज़ें होंगी, वही प्रिंटिंग होगी, ये लोग वही छाप के भेज देंगे। इस वजह से थोड़े लोकल ब्रांड्स को थोड़ी सी मार्केट मिली है, थोड़ा सा टाइम मिला है कि वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कौन से कलर्स जो हैं वो आजकल चल रहे हैं समर्स में। हमारे साथ जी मौजूद हैं कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू द शो। थैंक यू। प्लीज हाँ थैंक यू कुरतुलैन, यू हैव टू सिट देयर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके आने का, वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं या हमने उठाया? नहीं, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। कितने बजे उठती हैं? 9 बजे। 9 बजे उठ जाती है। चले, ये इतना जल्दी नहीं है। कुरतुलैन, घर में जब दावत होती है तो कौन सी चीज़ एक ऐसी है जो बड़ी मशहूर हो कि हाँ ये हमेशा बननी है, और वो कौन बनाता है घर में? मुझे तो वैसे कुछ भी नहीं आता कुकिंग। कुकिंग नहीं आती? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कभी। ये तो बड़ा मसला है। मेरे एक्चुअली कुकी और शेफ़ यही बनाते हैं घर में। और वैसे मेरी फैमिली में ना मेरी सिस्टर्स ही बनाती हैं। मैंने कभी भी मतलब खाने की तरफ नहीं सीखा, शौक ही नहीं था। सीखा नहीं? क्यों? खाने का शौक है या खाने का शौक है लेकिन बनाने का नहीं है। उसकी कोई ख़ास वजह? एक्चुअली मैं अपने बिजनेस की तरफ ही रही, फिर उसके अलावा फिर पढ़ाई की तरफ ही, स्टडीज। कब आपने स्टार्ट किया अपना बिजनेस? मैंने जब बैचलर्स किया था ना तो मुझे ना फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ ना क्रेज़ हुआ। मेरी सारी फ्रेंड्स ने कहा कि तुम्हारा ना डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है, तो क्यों ना तुम अपने एक पैशन को कंटिन्यू करो। तो मैं इसी को फोकस किया। दैन उसके बाद मैंने अपने एक ब्रांड की तरफ निकलने के लिए मैंने अपना फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ, मैंने NTI यूनिवर्सिटी, वहाँ मैंने स्टडीज़ के लिए गई, मास्टर्स किया वहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग में, और माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आए थे। फिर उसके साथ साथ मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, देन साथ साथ इंटर्नशिप भी करती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा कुरतुलैन, बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ लेते हैं लेकिन फिर वो काम की तरफ नहीं आते, अपना ब्रांड नहीं बनाते। तो ब्रांड बनाने के लिए किसने फोर्स किया या किसने हेल्प की कि हाँ ब्रांड बना लो, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये तुम्हारा चल जाएगा, तुम्हारे अंदर थोड़ी फैशन सेंस भी है, और फिर एक और सपोर्ट की भी बड़ी ज़रूरत होती है। जैसे अभी महिरा यहाँ पे मौजूद थी, वो अपने हस्बैंड के हवाले से कह रही थी कि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो एक इस तरह के सपोर्ट सिस्टम की भी बड़ी ज़रूरत होती है, तो वो कौन था आपके लिए? मेरी फैमिली में मेरी मदर बहुत ज़्यादा थी, उसके अलावा मेरी सारी फ्रेंड्स और मेरे मामू मामी, इन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा फुली सपोर्ट किया कि तुम अपने पैशन को कंटिन्यू करो। तो मैंने एक ब्रांड की तरफ में आई। अच्छा, शुरू में जब इंसान ब्रांड बनाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप सोचते हो कि यार इन्वेस्टमेंट जो है ना वो थोड़ी करें, ऐसा ना हो कि ये फ्लॉप हो जाए, कुछ हो जाए तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो चली जाए। शुरू में कैसे इस चीज़ को टैकल किया? क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग में सिर्फ आपको पढ़ाई सिखाते, आपको कारोबार सेटअप करना या उसके बस से मसाइल टैकल करना नहीं सिखाया जाता। तो आपने किस तरह से टैकल किया कि हाँ भाई मैंने इतने कपड़े लेने हैं, मैंने इस रेंज में लेने हैं, फिर उनकी डिज़ाइनिंग पे इतनी मेहनत करनी है, इतना पैसा लगाना है ताकि मुझे इन रिटर्न भी कुछ आए? मेरी फैमिली जो है ना वो उन्होंने पहले मुझे कहा था इनिशियली तुम इतने हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, तुम इस पे स्टार्ट करो। तो मेरी मदर की थोड़ी इन्वेस्टमेंट हमारा सेविंग की हुई थी। मैंने स्टार्ट किया, एक अच्छा उससे हुआ मुझे। तो फिर मैंने कहा जब कस्टमर्स इतना मेरे फीडबैक आ रहा है और अच्छी तरफ से आ रहा है तो मैं क्यों ना इसको अपना एक स्टार्ट करूँ। पहले स्टार्ट में मैंने 2 कलेक्शन स्टार्ट की, देन 3, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्राइडल की तरफ भी चली गई। कुरतुलैन क्या क्या बनाती हैं? मतलब वेस्टर्न बनाती हैं, ईस्टर्न बनाती हैं, थोड़े नॉर्मल जिस तरह मैंने पहने हुए हैं उस तरह बनाती हैं, या थोड़े फंक्शन के लिहाज से कपड़े बनाती हैं? कौन सी आपकी स्पेशलिटी क्या है? मेरी स्पेशलिटी तो वैसे वेस्टर्न कलेक्शन है। अच्छा। लेकिन इसके अलावा मैंने अब सारी स्टार्ट कर दी है। ब्राइडल भी है, सेमी फॉर्मल भी है, प्रेट वियर भी है, लग्जरी प्रेट वियर्स भी है, कैजुअल भी है।
सारे हैं। बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा काम जो है वो करना पड़ेगा, बहुत दिमाग, क्योंकि न्यू आइडियाज़ लाने में ही अब हर आइडिया जो आप लेके आते हो वो पहले से मौजूद होता है कहीं ना कहीं, हर कलर कॉम्बिनेशन जो आप लेके आते हो वो पहले से मौजूद है कहीं ना कहीं। ज़्यादा नहीं लगता कि बहुत इनपुट देना पड़ेगा इतनी सारी फील्ड्स में कपड़े बनाने के लिए? बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन ये कि जब एक आपका माइंड आपका पता है कि आपको ये स्टार्ट कर सकते हैं और आप इस पे आपका एक पैशन है, तो पता होता है कि अब अपने एक डिफरेंट हमने हिसाब से बनाना है। अब जैसे मैंने ड्रैपिंग करनी है किसी पे, वो ड्रैपिंग वाली ड्रेसेस जो है मखसूस किस्म के कोई कस्टमर्स होते हैं वो हमें ऑर्डर करते हैं, तो हम ड्रैपिंग कर लेते हैं। फिर कुछ होते हैं कल्चरल ड्रेसेस मांगते हैं, तो वो हमारे जो है कल्चरल ड्रेसेस के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से बनाते हैं। फिर ब्राइडल होता है। आजकल जब से कोविड का सीज़न स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद हालात भी मुल्क के ज़रा आपको पता है डाउन पे हैं, तो वो ब्राइडल के जो है ना मोस्टली पहले बहुत ज़्यादा हाई हमारे पास कस्टमर होते थे, तो अब ज़रा बजट उनका लो होता है, तो उस हिसाब से हम उसके हिसाब से भी बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको ऑर्डर पे बनवाना चाहे कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, हाँ, बेशक वो किसी का डिज़ाइन हो, उससे किसी की पिक्चर ली हुई हो, लेकिन मेरे पास इतना बजट है, तो आप उसके हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज़ वगैरह करती हैं कि हाँ ये ऐसे बन सकता है, लेकिन हाँ ये चीज़ नहीं बन सकती क्योंकि इसमें बहुत पैसा लग जाएगा, तो इस तरह से कस्टमाइज़ वगैरह बना देती हैं? और कितना टाइम लगता है एक ब्राइडल जोड़ा कस्टमाइज़ बनाने में, आपको कितना वक्त लगता है? मोस्टली हमें 2 मंथ्स लगते हैं, लेकिन अगर उनके पास कस्टमर्स के पास टाइम ज़रा कम हो तो हम 1 मंथ के अंदर भी बना देते हैं। ठीक है। और कोशिश हमारी यही होती है कि उनके कस्टमर्स की जो डिमांड है, बजट है, उस हिसाब से ही बनाएं। तो अगर बहुत ज़्यादा उसमें काम होता है, एम्बेलिशमेंट ज़्यादा हुई होती है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसमें कस्टमर हम जाने नहीं देते, हम उसके हिसाब से उनके डिमांड के हिसाब से बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें ना एम्ब्रॉयडरी ज़रा कम हो जाता है। कुरतुलन, कौन सा ऐसा काम है जो आपका फेवरेट है? हाँ। अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका फेवरेट काम कौन सा है, तो मैं कहूँगी कि गोटा। गोटे का काम मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि वो बड़ा सस्ते में हो जाता है और बड़ी ग्रैंड लुक देता है, और वो एवरग्रीन है। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि नहीं गोटा इज़ आउट ऑफ फैशन, ये फैशन में नहीं है, हमेशा फैशन में होता है। तो आपका कौन सा ऐसा काम है जिसे आप कहती हैं कि ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है? बाकी जाहिर है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई आके मुझे कहेगा कि फलाना बना दो तो वो भी मैं बना दूंगी, लेकिन ये मुझे पर्सनली पसंद है। मेरा तो एम्ब्रॉयडरी पे है, मतलब मैं ना टेक्सटाइल प्रिंटिंग पे काम करती हूँ, डिफरेंट होते हैं। कुछ में मैं एम्ब्रॉयडरी पैनल्स पे काम कर लेती हूँ, कुछ में मैं पैटर्न करती हूँ, फिर लेसिस पे भी हम लोग एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, तो उस हिसाब से हमारा काम होता है। ठीक है, कॉलर है जी हमारे साथ सादिया रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। हाँ जी अलीमा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं सादिया जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई। जी, तबीयत उनकी थोड़ी नासाज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आप काफ़ी बेहतर हैं पहले से। अल्लाह ताला हमारी दुआएं हैं। मैं तो सुबह फजर में, रात में उनके लिए दुआ करती रही हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी से दे। आमीन आमीन। खुश नसीब है ये भी। एक बात मेरे दिल को हलीमा बहुत लगी, कल से ना मैं इस टेंशन में हूँ। क्या? वो जो नादिया बहन ने कहा था ना कि मेरी नजर लगी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने भी प्यार में कहा कि बहनों की नज़र लग जाती है कभी कभी भाइयों को, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। और प्यार जो है, मैं यही कहने लगी थी कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें कुछ भी होता है, थोड़ी सी भी कुछ होती है, कुछ लोग होते हैं जिनके सिर्फ घर वाले उनके लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए इतने सारे लोग हैं जो दुआ कर रहे होते हैं, तो बड़ी खुश नसीबी है ये हमारी। हाँ जी, अल्लाह ताला आपको भी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी ने उनको जवाब दे दिया था उस वक्त कि वो तो उनके भाई हैं, उनकी नजर कैसे लग सकती है। बिल्कुल। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मेरा साथ देने के लिए मेरी बेटी थी उसने उसी वक्त। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मौजूद हूँ आपके साथ के लिए हर वक्त। सादिया जी, घर में दावत होती है तो क्या बनाती हैं खास चीज़? मीठा। कौन सा? मीठा, जर्दा, खीर बहुत पसंद है सबको ना। कौन सी वाली खीर बनाती हैं, खोए वाली या सिंपल? हर तरह की, खोए वाली भी और दूसरी भी, ये लेकिन खीर बहुत अच्छी होती है, सब लोग फरमाइश करके जो है ना। आपकी अम्मी के हाथ का जायका आपके हाथ में है खीर के लिए? बिल्कुल अम्मी वाला जायका। सारे लोग फिर इसीलिए कहते होंगे, खाने में भी और मीठे में भी अम्मी वाला जायका। अल्लाह ताला ऐसी सब लोग, जब मैं अपने भाइयों के घर जाती थी, अब नहीं जाती, लेकिन वो हांडी जो है ना वो मेरे से बनवाते थे और वो शौक से खाते थे।
लेकिन वो कुछ मसले मसाइल ऐसे हो गए हलीमा के छोड़ दिया जाना। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ साथ में। इसलिए मैंने अपना दूसरा मेका जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर किया कि मेरा ये अल्लाह ताला आपके मेके को हमेशा सलामत रखे और हमारा प्यार जो है वो इसी तरह से रखे। मौला अली का एक कॉल है जो मुझे से हलीमा हमायूं को जरूर पूछना, जरूर मेरी दुआएं उस तक जरूर पहुंचाना। जरूर जी सादिया जी जरूर, लेकिन और आपके आप लिए अपना भी ख्याल रखना, गर्मी है आप अपना भी बहुत ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला अली का एक कॉल है जो सादिया जी ने अभी बात की कि मैं उन लोगों के घर पहले जाया करती थी, उनके पसंद के खाने बनाया करती थी और लेकिन अब नहीं जाती। उन्होंने अंडर द लाइंस कहा कि कुछ मसले मसाइल हैं, तो उसमें मुझे उनका एक कॉल याद आ गया मौला अली का। वो कहते हैं कि किसी के घर अगर इज़्ज़त ना हो और सोने के बर्तनों में भी आपको खाना दिया जाए तो वहाँ मुड़ के नहीं जाना चाहिए। तो इससे आप समझ लें कि अगर आपकी इज़्ज़त हो तो वो आपको बेशक पत्ते के ऊपर भी रख के खाना दे दें, आप ज़रूर जाएं, लेकिन अगर इज़्ज़त नहीं है तो बर्तन चाहे कितने भी कीमती हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज़्ज़त जो है वो सबसे ज़्यादा अहम होती है। अच्छा कुर्रतुलैन आपकी तरफ वापस आऊँगी। बहुत सारे आप कह रही हैं कि ब्राइडल में अब लोगों की उतनी ख़रीद नहीं रही, अब दूसरे कपड़ों में भी लोगों की उतनी ख़रीद नहीं रही, लेकिन ब्रांड्स ने अपनी प्राइसेस बहुत बढ़ा दी हैं। पहले क्या होता था, हम लोग जाते थे 3 पीस सूट लेने तो एक ही हैंगर पे 3 पीस सूट लटका हुआ होता था और उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ होता था और प्राइस लिखी हुई होती थी। अब माशाल्लाह से क्या होना शुरू हो गया है कि कमीज़ के ऊपर अलग टैग है, उसकी प्राइस अलग है, पजामे के ऊपर अलग टैग है, उसकी प्राइस अलग है, और दुपट्टे के ऊपर माशाल्लाह से अलग टैग है, उसकी प्राइस अलग। बहुत प्राइसेस का डिफरेंस आ गया, इसलिए लोगों ने लोकल ब्रांड्स की तरफ रुख कर लिया है। मैं ख़ुद बहुत लोकल ब्रांड्स के हक़ में उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और हमेशा जब भी कोई मुझसे मशवरा लेता है मैं यही मशवरा देती हूँ कि आप लोकल ब्रांड्स की तरफ जाएं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो क्या आपको ये लगा है कि इन्फ्लेशन और इस तरह की चीज़ों की वजह से लोग आप लोगों के ब्रांड्स की तरफ आना शुरू हुए हैं और वहाँ पे मयारी काम देख के बड़ा खुश होते हैं कि हाँ ये वाला काम जो है ये हमें चाहिए था, ये पसंद है हमें? हाँ, ऐसे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि एक तो हम उनके बजट के हिसाब से बनाते हैं, दूसरा ये कि हम लोग इस तरह नहीं करते कि ट्राउज़र अलग हो और वो उस पर अलग लगा हो, टैग लगा हो और दुपट्टे का अलग टैग हो, इस तरह हम लोग नहीं करते। हमारा एक ही होता है 3 पीस, उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। बेहतरीन हो गया। हम यहाँ पे जी एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुर्रतुलैन से कुछ मजीद बातें करेंगे और फिर ज़ैनब की तरफ चलेंगे। आप लोगों ने कहीं जाना है, एक और सुबह हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। कुर्रतुलैन, मेरे ख्याल से हम कपड़ों की तरफ चलते हैं और कपड़े आपने थोड़ा सा दिखाएं, एक्सप्लेन करें क्या हैं, ताकि कोई अगर ऑर्डर करना चाहे या कुछ तो आपके पास आ भी सके। आप अपनी शॉप के हवाले से भी बता सकती हैं और ऑनलाइन भी अपने पेज के हवाले से बता दीजिएगा कि अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो ज़रूर करें। प्लीज़ जी आ जाए, हम चलें। हाँ जी आ जाए। यहाँ से मेरे ख्याल से शुरुआत करते हैं। ये मैक्सी है या फ्रॉक है? ये फ्रॉक है। अच्छा फ्रॉक है। हाँ। और ये जो है ये आपने शिफॉन में डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है? ये ऑर्गेन्जा में है शरारा। अच्छा। और साथ में फ्रॉक है। अच्छा, इसके अंदर शरारा है और फ्रॉक है। हाँ जी ठीक है। और ऑर्गेन्जा जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल भी रहा है। आपने थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है ना ताकि लोग जो है वो उसको बता सकें। ऑर्गेन्जा शर्ट है, साथ में हमने इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड पैनल्स पे काम किया है। ठीक है। और ये अंगरखा है। ये काम आपने खुद बनवाया हुआ है जो साइड पे है? अच्छा ठीक है। और अंगरखा है, अंगरखा शर्ट शॉर्ट शर्ट है, साथ में नीचे शरारा है। और दुपट्टा भी इसके साथ है? है। दुपट्टा जो है वो 3 टोन में है मेरे ख्याल से, डिफरेंट जो है वो उसमें कलर्स जो है वो किए हुए आपने जी। अच्छा, ये काफ्तान है? ये काफ्तान है, अफ्रीकन प्रिंट पे काम किया है। अफ्रीकन प्रिंट पे काम। हाँ। अगर कोई कपड़े से ही आपको कहे कि मुझे कपड़ा पसंद है लेकिन स्टाइल जो है वो मुझे कोई और चाहिए, तो वो भी आप कस्टमाइज वगैरह कर देती हैं? हम कस्टमाइज भी करते हैं। अच्छा, क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक। और ये अफ्रीकन प्रिंट पे इसलिए मैंने किया क्योंकि हमें ना
थीम के ये हिसाब से हम प्रिंट लोग आप करते हैं। कहीं से लेते हो, किसी फैक्ट्री से लेते हो, बाय करते हो और उसके बाद इस पे अपनी डिजाइनिंग हम बाय भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ये जो है ये खुद इस पे की है। पैटर्न मेकिंग हमें आती है ना, तो ये हमने इस पे की है। अफ्रीकन प्रिंट पे हमने खुद की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिसेस रिजवान जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। हलीमा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिसेस रिजवान, अल्लाह का शुक्र है। जी मैं ना हुमायूं के बारे में आपसे पूछना चाहती थी, कैसी तबीयत है अब उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह हुमायूं बेहतर हैं, अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनके कुछ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। इंशाल्लाह कल यहाँ पे मौजूद होंगे आप सबके सामने इंशाल्लाह। जी यकीन करें हम उनके बारे में इतने वरीद है, मैंने हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ की है, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। बहुत खुशकिस्मत है हम लोग, जो आप लोगों का प्यार जो है वो इस तरह से हमारे साथ है कि आप लोग दुआएं करते हैं हमारे लिए। इससे ज़्यादा और खुशकिस्मती क्या हो सकती है? बिल्कुल। और इम्तियाज के वालिद साहब के लिए भी दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। चले आपका प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होने वाला है, मुख्तसर से बात करनी थी, सिर्फ हुमायूं के बारे में पूछना था। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। सिमाब है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सिमाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं प्यारी हलीमा? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, और जैनब और हलीमा दोनों ही बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। जैनब ने तो आज बड़ा रिफ्रेशिंग कलर पहन रखा है, बहुत अच्छा रंग पहना हुआ है जैनब ने जी। और हलीमा ने तो शुक्र है मेरी आज की जो बात थी उस पर अमल कर ही लिया खुद से ही, क्योंकि जो पिछले दिन 2 हफ्ते से आप कलर पहन रही थी ना, वो ऑफ वाइट बेस पे ही मुख्तलिफ प्रिंट्स थे। तो बाजू का तो मुझे यूँ लग रहा था कि आपने वो प्रीवियस डे वाला ही रिपीट किया है, या 2 डेज 1 डे बैक भी आपने यही पहना था, या मुख्तलिफ है? मुझे देखना पड़ता था पिछला प्रोग्राम जो। अच्छा मैं मजे की बात आपको बताऊं कि जिस ब्रांड से मैं कपड़े लेती हूँ ना, इस दफ़ा उनके सारे कपड़े ऐसे ही हैं, सेम बेस है, ऊपर डिफरेंट है। और मैं खुद भी जब वो मुझे कह रहे होते हैं ना मैडम ये पहन लें आप कल, तो मैं कहती हूँ ये तो मैंने कल पहना था, तो वो कहते हैं नहीं मैडम वो आपने कल और पहना था। मतलब मुझे खुद भी ये भूल जाता है क्योंकि वो इतने सिमिलर होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही है। मुझे यूं ही लग रहा था कि मैं पूछूं हलीमा से, ये उनकी कोई फरमाइश है, ब्रांड वालों का कोई सीक्वेंस ऐसा चल रहा है, या आप खुद से ही एक कलर पे टिकते हैं? मैं नहीं हूँ इस तरह की। और अब मुझे आप लोगों की कॉल सुन के ऐसे लग रहा है मुझे अपने कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए इस दफ़ा, क्योंकि मेरे अपने कपड़ों में मेरी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही होती है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा आप गैप से पहनती तो शायद ऐसा ना लगता। हाँ ये भी है, ये भी। गर्मी के लिहाज से कलर तो ज़ाहिर है ठीक था ना, वो ऑफर बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन वो आप मुसलसल पहन रही थी तो ऐसा लग रहा था कि एक पे टिक गई हैं हलीमा ना, चेंज नहीं कर रही कपड़े। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, 1 हफ्ते में एक ही पहनूंगी। ठीक हो गया। और आपके लिए थोड़ा सा एक कहना चाहूंगी जी कि कल शब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतनी हसीन आपने आवाज़ में ये सुनाया है ना, मेरा दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच सिमाब। कशिफ है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ आ जाइए, हम लोग किचन की तरफ हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कशिफ आप कैसी हैं यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बस 1-2 दिन तबीयत बड़ी ख़राब रही तो इसलिए कॉल नहीं कर सकी, माजरत उसके लिए। क्यों, क्या हुआ कशिफ? बस डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए, शदीद पेन थी मेरे इधर पित्ते वाली जगह पे, तो डॉक्टर ने कहा आपको उसका अल्लाह रहम करे, खुदा न खास्ता हो सकता है तो आप टेस्ट करवाएं। अल्लाह रहम करे। तो इसलिए थोड़ी तबीयत ख़राब थी, फ़ोन नहीं कर सकी। हुमायूं किधर गए आज? हुमायूं जो है ना वो उनकी आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। असल में अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। असल में यही डायग्नोज नहीं हो रहा कि उनको क्या हुआ है। हमें लग रहा था कल की गर्मी लगी है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं गर्मी, डॉक्टर्स कह रहे हैं नहीं है आपको कुछ और है। उनके ओवरऑल टेस्ट हो रहे हैं, आप सबने दुआ करनी है अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी अता करे और वो जल्द यहाँ पे मौजूद। वो तो और चैनल की बुलबुल है वो तो। बिल्कुल चहचहाती हुई।
बिल्कुल ठीक है। और आपकी गेस्ट भी बहुत प्यारी है, उनको भी मेरा सलाम हो। बहुत शुक्रिया, आपको सलाम। थैंक यू। और मैंने पूछना था ये ड्रेस हम कहाँ से अगर खरीदना चाहें, ऑनलाइन कोई ब्रांच आपकी अगर? ठीक है बता देते हैं। इनकी वैसे ब्रांचेस पिंडी इस्लामाबाद में तो हैं, लेकिन ऑनलाइन का भी बता देते हैं पेज का, ताकि आप लोग जो हैं वो इनसे रब्ता कर सकें। ठीक है, और रीजनेबल प्राइस में। रीजनेबल प्राइस में। हलीमा, इनको ये भी बता दें, मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ, थोड़ा हाथ हौला रखे। ये हमारे शो से जितने भी लोग इनसे कपड़े लेंगे उनको ये डिस्काउंट देंगी। कितना देंगी डिस्काउंट को रुतलैन? ठीक है, 30% ऑफ। 30% ऑफ जी आप लोगों को मिलेगा। ज़ैनब आप भी ले लो। जी ठीक है, थैंक यू सो मच कश्यप फॉर कॉलिंग। रुबेल भी कह रही हैं पीसीआर में बैठी हुई कि मैंने भी कपड़े उनको जो वो हैं येलो ड्रेस बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उनको, बिल्कुल वो लेंगी। ज़ैनब, मेरे जो है ना चावल लोगों का मसला ये होता है, मैं आपको बताती हूँ जी कि मेरी बहनें मुझे रेसिपी बताती हैं। ठीक है, मेरे मियाँ कहते हैं जिससे जब भी कोई खाना बनाना होता है पहले ही कॉल करती है, टिन 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 मुझे रेसिपी बताओ। वो बंदा रेसिपी वॉइस नोट में इसको भेजता है, फिर वो ये इसको बार बार सुन के। अच्छा, उनका ये है कि अगर 4 ग्लास चावल हैं तो 8 ग्लास पानी डालें। ठीक है, अच्छा मैं डाल के रख देती हूँ, लेकिन जब मैं एक दफ़ा उसको खोलती हूँ ना तो मुझे लगता है कि नीचे वाले हो गए, ऊपर वाले नहीं हुए, कच्चे कच्चे से हैं। ठीक है, जब मैं मिक्स करती हूँ मैं थोड़ा सा पानी उसमें और डाल देती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, मुझे लगता है कच्चे ना रह जाए ना, तो फिर वो मलगूबा सा बन जाते हैं। इसीलिए बन जाता है कि आप जो है उसमें बहुत ना डाला करो ज़्यादा पानी डाल देती हैं आपने। अगर आपको ये लगता है कि ऊपर वाले कच्चे या नीचे पक गए तो आप उनको एक बार चेंज कर दिया करें, पलट दिया लेकिन मुझे लगता है खुश्क हो रहे हैं ना, तो फिर क्या? नहीं, उसमें फिर सबसे अच्छा ये पानी नहीं डालें। अच्छा, आप ये करें कि एक आपके जैसे रुमाल होता है, रोटियों वाला रुमाल, बड़ा वो लॉन टाइप का कपड़ा होता है, उसको गीला कर लें। ठीक है, हाँ, वो गीला कर लें और उसको फिर इसके ऊपर बिछाएं, ऊपर ढकना दें। वो सारा जो है वो जितने भी कच्चे चावल हैं वो पक जाएंगे, आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है जी, कसम। हाँ। अब आप ये करिएगा, मुझे बताइएगा। मैं ये करूँगी, वादा। ठीक है, रेसिपी की तरफ मेरे ख्याल से चले, रेसिपी का टाइम हो गया। चले जी ज़ैनब, रेसिपी की तरफ आप आ जाओ। चावल लग तो बड़े अच्छे रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। हम इनको यहाँ पे डिश आउट कर देते हैं। यहाँ पे देगी चिकन पुलाव की मैं रेसिपी बताती हूँ। यहाँ पे चावल जो है मैंने 1 किलो लिया है और चिकन भी मैंने 1 किलो लिया है। दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम रखनी है। तेल इसमें 1 कप है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च इसमें जो है साबुत 2 अदद जो है वो गई हैं, 2 से 3 अदद आप डाल सकते हैं। सब्ज़ इलायची 4 अदद गई है साबुत, दालचीनी 3 अदद वो भी साबुत है, लौंग 8 अदद गए हैं। काली मिर्च इसमें 1 खाने का चम्मच, काला ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, प्याज 3 अदद जो है उसको स्लाइस किया हुआ, अदरक 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, धड़ा मिर्च जो है वो आधा खाने का चम्मच, टमाटर 2 अदद, सब्ज़ मिर्च 7 अदद, पानी 7 कप इसको पकाने के लिए, साबुत धनिया जो 1 खाने का चम्मच है, सौंफ 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड हुआ है। और साथ में इसमें जो है इमली गई है, अगर इमली नहीं है 2 खाने के चम्मच तो आप आलू बुखारा जो है ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है इमली। और सब्ज़ धनिया जो है वो पकाते वक्त इसके ऊपर जो है आपने डालना है। पीच जूस की रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ जो मैंने बनाया है। इसमें आड़ू जो है मैंने 4 अदद ले लिए हैं और उसको जो है कट कर लिया है। इसके सीड्स जो है आड़ू के मैंने निकाल लिए हैं बहुत अच्छे से और स्लाइस कर लेना है। आप छिलके के समेत बना सकते हैं और उसको बाद में भी छान सकते हैं अगर आपको छिलका अच्छा नहीं लग रहा। चीनी जो है इसमें आधा कप ऐड की है, आप शक्कर भी डाल सकते हैं। काला नमक इसमें आधा चाय का चम्मच ऐड हुआ है और सोडा वाटर जो मैंने अभी डालते हुए हस्बे ज़रूरत जो है वो, क्योंकि आधा ग्लास जो है वो जूस का भरेगा और ऊपर से सोडा वाटर पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो सोडा वाटर नहीं पीती। जी आप पानी भी डाल सकते हैं। अगर आपको है कि बहुत मिठास है तो आप पानी के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी चीनी की अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी करनी है तो आप तब कर सकते हैं। ज़ैनब, आपने इमली क्यों डाली है इसमें? इमली इसमें एक खटास आती है। आपने देखा होगा कि देगी जो राइस होते हैं वो हमेशा जो है उसमें थोड़ी सी खटास जो है वो होती है। या तो दही डाल दें, आलू बुखारा डाल दें, इमली डाल दें, ये तीनों ऑप्शन है आप ऐड कर सकते हैं सिर्फ खटास डालने के लिए। तो इसलिए सिर्फ ऐड की है कि थोड़ा सा एक देगी टच आए। मैंने वैसे कभी इमली नहीं डाली, लेकिन अब आपने बोला है तो मैं इमली डाल के लोग जो है अचार भी डालते हैं, दम के वक्त अचार डाल देते हैं, उसका ऑयल डाल देते हैं तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट जायका आता है। तो फिर लोग को क्वेश्चन करते हैं इसमें क्या नया चेंज है, तो फिर आप कहें वो सीक्रेट है, मैं नहीं आपको बताती। ठीक है, ठीक है, करें। अब मैं ऐसे लोगों के ऊपर झाड़ूंगी अपनी वो सुगड़पना। अच्छा ज़ैनब, एक और चीज़ के जो घर वाले चावल होते हैं जो हम
उबालते हैं वो थोड़े होते हैं खिले खिले से। जी जी। देग के चावल या इस तरह के चावल हमेशा थोड़े से जुड़े हुए से होते हैं, जो सबको पसंद भी आते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं जी 2 गनी पे होने चाहिए चावल, ये वो क्या सीन है, वो क्या इसमें पॉसिबल है? अच्छा, मैं अब देखें, मैंने आप आई हैं तो मैंने इसका दम हटाया, ठीक है। इसका सबसे अच्छा वो जो आप खिले खिले कह रही हैं ना अभी, क्योंकि ये इसलिए अभी अब थोड़ा सा इसको हवा लगेगी, ये खिल जाएंगे। इसके जो दम है, स्टीम जब निकलती है, हम लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि इसका जब आप दम हटा के ना इसको छोड़ दें, इसकी ये भाप निकलेगी, वो अंदर से जितनी भी गर्माइश है वो थोड़े से टेम्परेचर लो होगा तो ये खिले खिले हो जाएंगे। ये अभी थोड़ी देर भी इस तरह रहे ना, ये खिले खिले हो जाएंगे। तो इसका या वो जो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं ना चावल, वो तो फिर पता लग रहा होता है कि वो एकदम जुड़ गए हैं ना, जुड़ गए। ये वाली चीज़ नहीं है। आपने हमेशा यही करना है कि आपने जब सर्व करना है और आपके घर में गेस्ट आए हैं तो सबसे अच्छा हल ये है कि आप ये करें कि आपने इसका ढकना जो है वो खोल के रख देना और उसके बाद आपने जो है इसको सर्व करना। ठीक हो भाप निकल जाएगी बहुत अच्छे से। अगर ज़ैनब ये जो शरबत है इसमें हम चीनी ना डालना चाहें तो अल्टरनेटिव के तौर पे शक्कर और शहद, ठीक है, जो बड़ा अच्छा मिल जाता है और फिर वो शहद अच्छा भी होता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, तो आप वो ऐड कर लें तो वो ज़्यादा। अब ये है कि शहद की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा डलेगी और शक्कर की भी चीनी से जो है वो कम क्वांटिटी डलेगी। लेकिन यही है कि आप पे है कि आपने कितना आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, कितना उसको मीठा रखना है। बाकी ये सोडा वाटर अगर आपने ऐड कर रहे हैं तो फिर चीनी की क्वांटिटी ऑब्वियसली वो कम हो जाएगी। इसी तरह शक्कर की भी क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि सोडा वाटर पहले ही मीठा होता है, तो ये चीज़ हो। ठीक है कुरतुलैन, आपने खाया है क्या, टेस्ट करके बताएं कैसा बना हुआ है? ज़ैनब मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही ज़्यादा, जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है वो इमली है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मुझे लग रहा है उससे इसका कलर भी चेंज हुआ है, खटास भी इसके अंदर आई है। अच्छा ज़ैनब, अगर किसी ने मटन का या बीफ का बनाना है तो भी सेम रेसिपी? सेम रेसिपी। अच्छा, कुछ लोग जो है कीमे के साथ भी पुलाव बनाते हैं। कीमा बिल्कुल आप जो है वो आप हाथ वाला जो कुटा हुआ होता है वो कर लें तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सेम प्रोसीजर पे आप इसको बना सकते हैं और ये सिंपल इसलिए भी है और ईजी इसलिए क्योंकि इसकी यखनी नहीं बनानी पड़ती। इसमें जो है दूसरा पानी, वो प्लेन वाटर जो है वो ऐड होता है। अगर तो यखनी बनाएंगे तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि जितने भी आपको मैंने खड़े मसाले बताए हैं उसमें आप डाल दें और उसकी यखनी बना लें और फिर सिंपल आपने प्याज ब्राउन करना है, चिकन डालना है और वही यखनी डालनी है, तो जायका वही आएगा लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें ये चीज़ हो जाएगी कि यखनी का जायका जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। तो आप ये गोश्त के साथ इजीली बना सकते हैं और मटन के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने अभी इसके ऊपर ब्राउन प्याज डाले हैं। जैसे ही आप फ्राई कर रहे हो स्टार्ट में ब्राउन प्याज, तो आप थोड़े से निकाल लें क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है पुलाव में ब्राउन प्याज ऊपर आएगा। जी, आपके जो ब्राउन प्याज हैं ये क्रिस्पी है जी। कैसे? क्योंकि ये स्लाइस के होते हैं ऐसे मरे हुए मरे पड़े। इसका एक ही रीज़न है क्योंकि सारे जो प्याज हैं वो बराबर कटे हुए थे और थिनली स्लाइस हुए होते हैं ना, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इतने टेम्परेचर पे ऑयल हो तो ये हो जाता है। बिल्कुल नहीं। और सबसे एक ही सिंपल इसका हल है कि आपके सारे प्याज बराबर कटे हुए हों। कोई मोटा होगा कोई पतला होगा तो वो आधा वो बना हुआ होगा ब्राउन होगा और आधा कच्चा रहेगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। ठीक हो गया। ठीक है ज़ैनब, बेहतरीन हो गया। आप लोगों ने भी कॉल करके रेसिपी के हवाले से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुरतुलैन, आपकी तरफ चलते हैं। हमने उन्हें अभी आधे कपड़े दिखाए थे और उसके बाद हम ज़ैनब की तरफ आ गए, तो हम बाकी कपड़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ तक पहुँचे थे ना, 4 हुए थे जी। ये भी उसी तरह का एक प्रिंट है, अफ्रीकन काइंड ऑफ। अच्छा, ये भी आपने प्रिंटेड कपड़ा लिया है और काफ्तान जो है वो बनाए। ये रुबेल को बहुत पसंद है कपड़े। आप इस तरफ आते हैं। ओके, ठीक है, ये रुबेल को बहुत पसंद है। रुबेल कोई मसला नहीं है, अभी कुरतुलैन से बात कर लेते हैं, आप इसके बाद इनसे बात कर लेना। जी, ये आपने प्रिंटेड कपड़ा लेके इसकी डिज़ाइनिंग की है। ये अफ्रीकन प्रिंट है, इसके ऊपर मैंने काफ्तान की कलेक्शन, डांसिंग कलेक्शन लॉन्च की है और इस पे मैंने पैटर्न मेकिंग का किया है। स्टेंसिलिंग अफ्रीकन की है और उस पे स्टेंसिलिंग के साथ मैंने ये अफ्रीकन प्रिंट पे कंट्रास्ट किया। ठीक है। और ये ब्लैक वाला क्या है? क्योंकि ये नेक्स्ट भी मैं इसलिए नहीं दिखा रही, प्रिंट देख लें आप लोग, लेकिन है ये भी काफ्तान ही। ये नेचर से रिलेटेड है। ठीक है। ये क्या है? ब्लैक। ये ब्लैक वाला शरारा और साथ में शॉर्ट शर्ट है। अच्छा, बिल्कुल सिंपल इसका शरारा है, लेकिन कभी कभी सिंपल चीज़ें बेसिक भी अच्छी लगती हैं। और इसका जो दुपट्टा है उसके ऊपर किरण लगी हुई है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब कुर्तुलैन आप थोड़ा सा ना इनकी प्राइसिंग के हवाले से बताएं, ताकि लोगों को जिन्होंने अगर ऑर्डर करना है उनको एक आइडिया हो जाए कि हाँ भाई इसकी प्राइस ये है, हम अफोर्ड करते हैं नहीं करते, क्या है क्या नहीं। थोड़ा सा एक आइडिया दे दें कि ये वाली जो आपकी कलेक्शन है इसकी ओवरऑल प्राइस क्या है। जो जैसे फ्रॉक है, फ्रॉक के कलेक्शन है तो इसकी हमारी प्राइस की कलेक्शन स्टार्ट होती है 3000 से ऑनवर्ड्स 7000 तक हमारी होती है। ठीक है। और इसी तरह से आप अंगरखा कलेक्शन है, अंगरखा मोस्टली डिफरेंट पे मेरी हैं, तो इस पे मैं 5000 से हमारी स्टार्ट होती है, 5000 से 7000 की। ठीक है, ये लिया जा और 30% ऑफ पे है, अफोर्डेबल है। 30% ठीक है। हाँ, जो हमारे शो के थ्रू कॉल करेंगे उनके लिए 30% ऑफ भी है। हाँ। अच्छा, अब आप अपनी बुटीक के बारे में बता दें, वो कहाँ पे मौजूद है, और अगर ऑनलाइन कोई आपसे रब्ता करना चाहे, जैसा कशिफ ने भी कॉल करके पूछा तो कैसे कर सकते हैं? एनजिया फैशन लाउंज मेरे ब्रांड का नेम है। और एनजिया फैशन लाउंज, तो और एनजिया की स्पेलिंग क्या है? ANNZIA, एनजिया फैशन लाउंज। ठीक है, ANNZIA। ठीक है, फैशन लाउंज। ये जी इंस्टाग्राम पे इनका पेज मौजूद है, वहाँ पे जाके आप लोग जो है इनसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर कुछ ऑर्डर करना चाहें तो ज़रूर ऑर्डर करें। और आपका पिंडी इस्लामाबाद में आउटलेट कहाँ पे है, ताकि अगर कोई आके देखना चाहे पिंडी इस्लामाबाद वाले लोग तो वो देख भी सके? कमर्शियल मार्केट में हमारी आउटलेट है। किस जगह पे? कमर्शियल मार्केट वेरी बिग, सिल्क सेंटर वाली साइड पे है, राबी सेंटर से पहले। ठीक है, राबी सेंटर से बिल्कुल पहले जो है कमर्शियल में इनकी सिल्क सेंटर वाली साइड पे इनकी आउटलेट है, वहाँ पे आप लोग जाके भी ये चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, अगर कुर्तुलैन वहाँ पे आकर, वहाँ पे आपकी ब्राइडल कलेक्शन भी मौजूद होगी, अगर कोई आके देखना चाहे और ऑर्डर करना चाहे? सारी कलेक्शन है हमारी। ठीक है, ब्राइडल कलेक्शन की आपकी रेंज क्या होती है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो आप किसी भी चीज़ पे जा सकते हो, लेकिन कम से कम का थोड़ा बता दें, आइडिया हो जाए लोगों को कि कम से कम क्या रेंज होती है, क्योंकि कपड़े की तो कॉस्टिंग फिर भी आती है ना, और उसके ऊपर काम की भी कॉस्टिंग आती है, तो क्या रेंज होती है? मेहंदी की जो है हमारी वो 60,000 से स्टार्ट है, और आगे 1 लाख तक जाती है, जहाँ तक भी आप लेके जाना चाहो, जितना आप काम करो। आजकल ब्लॉक प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा मेहंदी का है, तो ब्लॉक प्रिंटिंग पे भी हम लोग उनका बनाते हैं, कस्टमाइज करते हैं ड्रेसेस। ठीक हो गया। और वो हमारे पास कलेक्शन है, वो मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगी नेक्स्ट, इंशाल्लाह। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ब्राइडल में जो है हमारी 80,000 से स्टार्ट है, 80,000 से लेके 1 लाख 2 लाख की भी में भी 80,000 तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो ब्राइडल में फिर ये करना शुरू कर देते हैं कि जी इसके साथ आपको बैग नहीं मिलेगा, या इसके साथ 1 दुपट्टा होगा। कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि 2 दुपट्टे हों और बैग भी हो, क्योंकि बैग तो कंपलसरी नहीं, वो कंपलसरी है। ठीक है, तो आप लोगों का बैग भी उसके साथ होता है, उसके साथ ही है। कपड़ा आप कौन सा यूज़ करते हो ब्राइडल कलेक्शन में? शिफॉन यूज़ करते हो ज़्यादा, ऑर्गेन्जा करते हो, नेट करते हो? क्योंकि आजकल हर चीज़ का ही रवाज है ना। नहीं, कस्टमर की डिमांड पे होता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि सीज़न के मुताबिक हो। अच्छा, अभी तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग की कोशिश होती है नेट पे ज़्यादा हम करते हैं। ठीक है। वैसे क्रिंकल शिफॉन पे भी काम होता था मार्च एंड अप्रैल में, लेकिन अभी जो सीज़न है उस पर हम नेट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा लड़कों की निकालने का भी, क्योंकि लड़कियों में तो आपकी काफ़ी वास्ट वैरायटी है, लड़कों का भी कोई काम करने का इरादा है कि उनके लिए शेरवानियाँ डिज़ाइन करें या कुल्ले डिज़ाइन करें? अभी आगे फ्यूचर में है या अभी हो रहा है? नहीं, हमारे ऑर्डर पे चल रहा है, हम लोग करते हैं। अच्छा, 2-3 ईयर्स से हमारे कस्टमर्स हैं, और वो काफ़ी इवन मैं अपनी एक कलेक्शन लॉन्च कर लेती हूँ, तो वो ईद पे लॉन्च हो जाती है, और वो सारे के सारे ड्रेसेस मेरी सेल भी हो जाते हैं ईद पे। बल्कि अभी आपकी कलेक्शन आने भी वाली होगी, क्योंकि ईद आने वाली है। इस ईद क्योंकि गर्मियों की है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, इतना हमने तसव्वुर नहीं किया था जितनी पड़ी है। इसके लिए कोई ख़ास कपड़ा जो आप निकाल रही हो, या कोई ख़ास रंग हो जो आप निकाल रही हो, आंखों को ठंडा लगे, कोई है इस ईद पे इरादा कलेक्शन इस टाइप की निकालने? लाइट कलर्स के मैं कंट्रास्ट पे कर रही हूँ आजकल। अच्छा, जैसे स्काई ब्लू है, ब्लश पिंक है, इस तरह की लाइट थीम पे मैं बना रही हूँ। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच कुर्तुलैन फॉर कमिंग, सो नाइस मीटिंग यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अल्लाह ताला आपके काम में और तरक्की दे। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने खाना बनाया है एज यूजुअल। थैंक यू। हम लोग जी यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह कल जब आएंगे तो हुमायूं हमारे साथ मौजूद होंगे। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गर्मी से अपने आप को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को ज़रूर बचाएं। मुझे, ज़ैनब को, हुमायूं को, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।